तो बेसिकली गाइस आपका एक शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप सबको पता है कि जैसे कि जो लोग साइट पर काम कर रहे हैं, बट दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट द स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग्स, दे वांट टू एंटर देयर सेल्फ इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग्स। तो अपना जो स्ट्रक्चर गुरुकुल प्रोग्राम है, नो डाउट जिसमें से भी आशान भी उसी बैच से हैं, और भी बहुत से बच्चे यहाँ पर हैं जो उस बैच से हैं। वो एक अच्छी बैच है डेफिनेटली, क्योंकि उस बैच में डेप्थ में हम आपको स्टैट भी कराते हैं, ईटैप भी कराते हैं, आरसीडीसी, सेफ, ऑटो कैड भी कराते हैं, रेविट आर्टिस्ट, रेविट स्ट्रक्चर, मैनुअल, एक्सेल, स्ट्रक्चर गुरुकुल में सब चलता है इस। बट क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी इस क्या बोलते हैं जॉब में है, उनको बहुत थोड़ा सा समय मिलता है अपने आप को ये सब सीखने के लिए। तो उन मजबूरी हो जाती है कि वो डेप्थ में उनको समय नहीं दे पाते 4-5 घंटे का। तो उनके लिए हमने क्या किया कि उसी सेम कोर्स को एक पार्ट वाइज कर दिया। पार्ट वाइज इन द सेंस कि जैसे कि ई टैप सेफ, जस्ट इतना, जिससे कि 45 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाए। और आपके पास अगर 1 घंटे का भी समय हो तो आप आराम से इन हो जाए 1 घंटे में। तो ऐसा करने के लिए ये पूरा कोर्स हम लोगों ने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप इसको करना चाहें तो इसका बहुत एक नॉमिनल सी फी है जो कि 7,000। ऑलरेडी इसमें जो आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में ही करा रहा हूँ इसके अंदर, और जो आपको टीच कर रहे हैं वो भी एक ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर है। सक्सेसफुल मीन्स बहुत बड़ी एमएनसी के अंदर एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें वो। तो आपको G+1 से लेके G+30 तक के प्रोजेक्ट्स पर काम करने को इसमें मौका मिलेगा बेसिकली गाइस। सारे जैसे हाईएस्ट कोड है, और इसमें क्योंकि क्या बोलते हैं, आई कैन प्राउडली से कि क्या बोलते हैं, हम लोग जो भी आपको सिखाते हैं उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इन द सेंस कि अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए जैसे कि स्टैट सपोज विंड एनालिसिस करना है, तो विंड एनालिसिस करने से पहले विंड का कॉन्सेप्ट समझिए। शीयर वॉल की डिजाइनिंग करनी है तो पहले शीयर वॉल का कॉन्सेप्ट समझिए। सेस्मिक करना है, सेस्मिक को पहले कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट वाइज। अगर डायनेमिक एनालिसिस करने चल रहे हैं तो पहले जानिए कि डायनेमिक्स होता क्या है, डायनेमिक्स में क्या क्या हमें आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेप्थ में कि हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सो दैट कि हम लोग उसको ईजिली एंट्री कर सकें और अपने कैरियर को मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर इन कर सकें। तो ये सारी चीज़ आप इस ई टैप्स के बैच में सीखते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। जितने भी प्रोजेक्ट सीखोगे आप, ये हमारी गारंटी रहेगी, सारे प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे आपके लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो आपको क्या होगा कि लाइव प्रोजेक्ट्स पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसको लेके, और आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएंगे इसके अंदर, नो डाउट। सर्टिफिकेशन वगैरह सब तो नॉर्मल सी चीज़ें सब लोग करते ही करते हैं। बट जो मेन चीज़ है वो गाइस ये है कि इंटरव्यू के लिए कैसे हम एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे स्टेबल हों, खुद को करें, वो सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ई टैप की बात करें तो ई टैप में आपका विंड एनालिसिस तो है ही, सेस्मिक एनालिसिस तो है ही, उसके अलावा डायनेमिक एनालिसिस में रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, पी डेल्टा इफेक्ट, ये सारी डिजाइनिंग्स आपके ई टैप्स के अंदर इसमें ऐड हैं। और एक ऑलरेडी एक बिल्डिंग है जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कहाँ की बिल्डिंग है, करेंट प्रोजेक्ट चल रहा है G+30 का, वो वहाँ तक का प्रोजेक्ट हम लोग कराने का प्लान कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अच्छी बात ये है कि जो आपको टीच कर रहे हैं ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे। बाकी रिटेनिंग वॉल, शीयर वॉल, फुटिंग सेप के अंदर आप फुटिंग्स डिजाइन करोगे, सेप के अंदर स्लैब का डिज़ाइन करोगे, स्टेयर केस का डिज़ाइन करोगे, ये सब तो कॉमन सी चीज़ जो कि हमें करना ही करना है। तो एक तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर्स में इन होना चाहते हो, इन होने के लिए दैट इज़ 100% सफिशियंट कि यू कैन एंटर योर सेल्फ इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ है, क्योंकि जैसे कि स्टैट नहीं है, मैनुअल नहीं है, एक्सेल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोगों ने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के तौर पे किया हुआ है। बट ईटैप सेप और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट आपको भर भर के मिल जाएंगे, और इंटरव्यू के एंट्री करने के लिए 100% सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चंस के लिए आप लोग जितने क्वेश्चन पूछना चाहो बस हैंड रेस कर लेना, क्योंकि हैंड रेस से पता चल जाता है कि कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। उससे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सुशील आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सुशील भाटिया जी, सुशील भाटिया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? और भी कोई पूछना चाहता हो तो गाइस हैंड रेस कर ले। हाँ जी सुशील बताइए। सर आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो सर ई टैब्स वर्सेस स्टैट प्रो, तो बिल्कुल। मतलब एक तो इनके बारे में थोड़ा आप बताओ सर, जी क्योंकि मोस्टली जो कई कंपनीज है जो बिल्कुल ई टैब्स प्रेफर कर रही है और कुछ सिर्फ स्टैट प्रो पे भी काम कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब जो कंसल्टेंसी बिजनेसेस भी कर रही है।
तो उनको है कि ई टैब्स वो यूज ही नहीं करते, वो स्टैट प्रो भी करते हैं। तो मुझे ये कि इन दोनों में से मतलब रिजल्ट वाइज या एनालिसिस वाइज विच इज बेटर, मतलब अगर मैं स्टैट ही प्रेफर करूं तो वो भी मतलब चल सकता है। और करेक्ट। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, आप कुछ सर बुक्स रेकमेंड्स करो, मतलब स्टील के लिए और आरसीसी बोथ। बताता हूँ, अभी बुक्स में दिखा भी देता हूँ, बुक रिकमेंड करने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रखिए मेरे सामने बुक दिख गई है। फिलहाल जी पहले जी क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपके। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि स्टैट वर्सेस ई टैब्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो गाइस वैसे तो अपने पास, आप सबको पता है कि हम लोग के पास दोनों ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और ई टैब्स की भी बैच चल रही है, स्टैट की भी चल रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो जितनी भी बड़ी कंपनियां होंगी जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, G+5, G+8, G+10, G+20, 30 तक के प्रोजेक्ट कर रही है, अभी मोर देन दैट, वो सारी कंपनियां जो हैं वो ई टैब्स को प्रीफर करेंगी। आप देखना जब चेक करोगे कंपनी, तो जो बड़ी कंपनियां होंगी वो ई टैब्स को प्रीफर करेंगी। क्यों? क्योंकि ई टैब में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है, ठीक है। ऑटोमेशन के वर्क से क्या होता है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। चाहे डायनेमिक की मैं बात करूँ या कोई भी एनालिसिस की बात करूँ, जो ई टैब्स में होता है हाईरेज बिल्डिंग्स के लिए वो बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैट, क्योंकि स्टैट बहुत ही ज़्यादा मैनुअल सॉफ्टवेयर है। वहीं बात करूँ स्टैट में अगर स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो वो ई टैब से ज़्यादा बेटर है। जो स्टैट है, स्टैट में G+1, G+2 तो बनाना आसान है ही, उसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स का जो जैसे वेयर हाउस वगैरह का डिज़ाइन करना हो, पीईवी के फ्रेम्स का डिज़ाइन करना हो, उसके उसमें अगर बात करें तो उसमें आपका ई टैब से ज़्यादा आपका स्टैट अच्छा है। तो स्टैट को प्रैक्टिकल लेवल में बात करें तो G+1, G+2 जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स को डिज़ाइन करना हो या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना हो तो बहुत इजीली डिज़ाइन हो जाता है स्टैट के ऊपर। बात करें किसी हाईराइज बिल्डिंग की, बड़ी एमएनसीज जो कि हाईराइज करेंगी डेफिनेटली, तो उनकी बात करें तो वो सभी ई टैब्स को प्रीफर करती हैं ड्यू टू ऑटोमेशन, ड्यू टू ईजी वर्क, ठीक है। बहुत ईजी वर्क है और डाटा भी उसके बहुत एक्यूरेट आते हैं जब बड़ी डिज़ाइन की बात होती है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि बुक्स कौन से, और दोनों ही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के हैं, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों ही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स के हैं। स्टैट बेसिकली छोटी कंपनियां ज़्यादा प्रीफर करती हैं, क्योंकि स्टैट के अगर मार्केट बेसिस पे बताऊं तो स्टैट सॉफ्टवेयर बहुत ही एक कम फी में अवेलेबल है मार्केट में। लगभग 80,000 75,000 में स्टैट अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए छोटी कंपनियां स्टैट प्रीफर करती हैं। ई टैब्स की बात करूँ तो ई टैब्स का लगभग जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इसलिए उसे छोटी कंपनियों को लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पैकेज पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊँ, तो क्या बोलते हैं, पैकेज पर्सपेक्टिव से एस एस आपका माइक ऑन हो गया था, ध्यान रखें प्लीज़। तो पैकेज पर्सपेक्टिव से ई टैब्स ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टैट। अब रही बात बुक्स की, तो बुक्स में देखो क्या बोलते हैं मैं बताऊं तो पहली जो बुक्स मुझे पसंद है वो इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, बेहतरीन बुक है। कम से कम मैंने 2 से 3 बार उसको स्टडी किया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर VL शाह की है। मेरे किसी भी यूनिक सिविल के वीडियो में तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर पहली बुक लिख के रहेगी बेस्ट स्ट्रक्चर बुक्स, तो VL शाह, ठीक है। अमेजोन पे मिल जाएगी, 600-700 के आसपास प्राइस है। बात करें अगर स्टील स्ट्रक्चर्स की डेप्थ लेवल पे, तो डेप्थ लेवल पे तो देखो इजी बुक स्टील का मुझे नहीं पता है कौन सी अच्छी हो, क्योंकि मेरे पास जो बुक है जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है वो किया हुआ है SK दुग्गल सर का, और क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़े टीच भी किए हुए हैं तो मेरे लिए वो बुक थोड़ी सी मुझे आसान लगती है। तो स्टील के लिए मैं SK दुग्गल को प्रीफर करूँगा। थोड़ी टफ बुक है नो डाउट, बट स्टैंडर्ड बुक है, क्वालिटी है उसमें। और इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिजाइन जो बोला, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है, तो क्या बोलते हैं थोड़ी सी है लेवल है बुक में, बट क्वालिटी बहुत मिलेगा आपको इसके अंदर। क्लियर है? होप सो सुशील, आपका दोनों का आंसर क्लियर हो गया? जी जी, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सोहम सेन जी पूछना चाह रहे हैं कुछ। यस सोहम बताइए। Yes, sir. Good evening, sir. गुड Sir, I इवनिंग। had questions. यस So the यस। first one, sir, in that BIM course, you had like you had one topic related to Revit structure. So in Revit structure, you had discussed about the subtopics that included footing design, I think column design, beam स्लैब, design, and then नॉट slab design, डिटेलिंग। and then detailing and 3D modeling. यस। So, sir, so like we are able to do most of the things in like in Revit structure, the things that we do in ETABS and StatPro. So, yes, sir. So, sir, is Revit structure more useful in structural industry than नो, ETABS and Stat? गॉट इट।
आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सोहम फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। जो रेव स्ट्रक्चर का वर्क होता है दैट इज रिलेटेड टू 3D डिटेलिंग्स। रेव स्ट्रक्चर इज नॉट द डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिज़ाइन एंड डिटेलिंग में डिफरेंस होता है। व्हेन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ स्टैड और ईटैब्स, उसका जो डाटा आएगा दैट डाटा वी डू द डिटेलिंग्स इन द रेव स्ट्रक्चर्स। ओके रेव स्ट्रक्चर्स और इनमें दोनों में एकदम साफ टेक्ला साफ आंसर। difference है। यस, मार्केट में 3 सॉफ्टवेयर हैं जिस पर डिटेलिंग करते हैं। 3D डिटेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 2D डिटेलिंग तो ऑटोकैड पर आप करते हो, हाँ। और 3D डिटेलिंग और भी सॉफ्टवेयर बट ऑटोकैड फेमस है। इसके अलावा अगर 3D डिटेलिंग की बात करें तो उसके लिए रेव स्ट्रक्चर्स, टेक्ला स्ट्रक्चर्स और एक सॉफ्टवेयर और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एडवांस स्टील, ठीक है। एडवांस्ड स्टील। एडवांस स्टील गल्फ कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एडवांस स्टील, टेक्ला स्ट्रक्चर्स, रेव स्ट्रक्चर, ये तीनों के काम जो है डिटेलिंग करने के, बट 3D डिटेलिंग्स जो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करके देगा। तो बेसिकली एक ईडैप सॉफ्टवेयर, स्टैट सॉफ्टवेयर का काम है डिज़ाइन करना, उस डाटा को 2D में पहले ड्राफ्ट करवाना ड्राफ्टिंग से। अब बोलो सर इसकी ज़रूरत क्या है 3D डिटेलिंग की? तो उसकी ज़रूरत होती है क्लैरिटी को लेके। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस होते हैं, बसाल्ट कनेक्शन वगैरह या फिर अपेक्स हंजेस वगैरह लगते हैं, समझ में नहीं आता प्लेट इधर से लगाऊं कि इधर से लगाऊं या इधर से लगाऊं। तो साइट पर जब क्लैरिटी मिलने के लिए उसकी 3D डिटेलिंग्स करते हैं, जो कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। होप क्लियर। And another question, sir. So like there is a software known as robot structural analysis. यस यस, Yes, रोबोट sir. स्ट्रक्चर So that, सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन पूछ लो, मैं बताता हूं सर। हाँ sir. So like in robot structure analysis, so we can perform the structural analysis and design. यस, So is it more versatile than StatPro and ETABS? in India that is not that much demanding, ठीक है। if you check the jobs in Google right now, if you want you can check, ठीक है। robot structure the software just work like STAD or ETABS, ठीक है। that is very good software actually, ठीक है। I am used to with that software also, but that software is not that much practical for current Indian industries, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर के जॉब के लिए तो रोबोट स्ट्रक्चर रेयरली किसी प्रोफाइल पर होगा, ठीक है। इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंट्री वाइज हो जाते हैं। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर और आपको बताता हूँ, शायद आपने सुना ही ना हो या फिर सुना हो तो बहुत कम, टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, ठीक है। टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर वो एक अलग सॉफ्टवेयर है और टेक्ला स्ट्रक्चर एक अलग सॉफ्टवेयर है। अब टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है लाइक ETABS, STAD और रोबोट स्ट्रक्चर, बट वो किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में वो कम डिमांडिंग है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात होती है। And sir, बोलो। and last question, sir. Sir, yeah, last question is, sir, like, so shear wall usually extends from the so like if we have building a G+4 building which is constructed on piles, so like the shear wall will extend from pile cap to the top of the building, right? shear wall के नीचे हमेशा कंबाइंड फुटिंग करना चाहिए। इफ मैट इज नॉट देयर तो उसके नीचे सिर्फ कंबाइंड वर्क करता है, ठीक है। यू नीड टू डू द कंबाइंड फुटिंग्स, ठीक है। इन बॉटम ऑफ द shear wall you need to prefer combined footing, then you can go from because like shear wall start from bottom to top, इसलिए combined footing वर्थ होता है वहाँ पर। सब मतलब अगर कहीं पे पाइल फाउंडेशन किया हुआ है, हाँ, तो उसमें क्या shear wall हम लोग नहीं देंगे? नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रीफरेबल होता है combined footings। प्रेफरेबल होता है। तो अगर पाइल फाउंडेशन में अगर हम लोग shear wall देना चाहते हैं तो वो shear wall कहाँ से मतलब शुरू होना चाहिए? उसको कैसा होता है कि पाइल का अगर करके आ रहे हो तो उसको पहले टॉप पर कनेक्टेड करना पड़ेगा, दोनों फुटिंग्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। टाई बीम्स। यस, टाई बीम्स से कनेक्ट, जस्ट लाइक वो कंबाइंड फुटिंग तरह परफॉर्म करेगा, ओके। उसके ऊपर हमें shear wall थ्रो आउट करना चाहिए। सो टाई बीम से हम shear wall एक्सटेंड करवा सकते हैं। यस, ओके सर। ओके। एंड shear wall, हाँ ओके ओके सर, थैंक यू सर। बोलो बोलो, कुछ पूछ लो, कोई हाँ नहीं सर, वो shear wall डिजाइन कैन बी डन इन ETABS एंड STAT। यस, इन बोथ यू कैन डिजाइन। ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। महेंद्र सिंह पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस महेंद्र बोलिए, आप पूछ लीजिए, उसके प्रद्युम्न जी उसके बाद पूछ लेंगे। यस महेंद्र पूछ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस कोर्स के से रिलेटेड क्वेश्चन है सर।
अच्छा, सर मतलब कि रिकॉर्डेड करना है या फिर आपने नहीं, रिकॉर्डेड मैंने ऑलरेडी स्टार्ट recorded ले रखा है सर, 4-in-1 वाला recorded ले किया? रखा है सर। ओके जी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। अगर उसमें कोई डाउट्स हो तो उसको रिजोल्व कहाँ से करें, कैसे करें सर उसके? ब्रदर वो देखो, इसमें देखो इसीलिए तो जो ऑल इन वन ये जो अपना गुरुकुल बैच होता है, ये इसीलिए होता है। रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि रिकॉर्डेड में जब लोग डाउट के लिए, अगर हम डेली अवेलेबल होते हैं, बीच में एक दो बार ऐसा किया था, वैसे रिकॉर्डेड में हम लोग केवल रिकॉर्डेड ही प्रीफर करते हैं, और सैटरडे संडे को अगर किसी को मेजर डाउट है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है बेसिकली। और क्योंकि इसमें डेली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली कोई अवेलेबल नहीं रहता वहाँ पर, और अगर हम आफ्टरनून में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और इवनिंग में हमारी बैचेस रहती हैं। तो आप सैटरडे संडे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है। तो हमारे पर्सनल नंबर पे हमारी टीम है, ऑलरेडी असिस्टेंट टीम है, तो उनका नंबर आप ले सकते हो, बट सैटरडे संडे ही केवल अवेलेबल रहते हैं, ओके उनसे सर, आप थैंक डिस्कस यू। कर सकते हो। ओके जी। एंड क्या बोलते हैं, प्रद्युम्न जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं राजस्थान बीकानेर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल जी। सर जैसे राजस्थान में मतलब मोस्टली कंपनी है जो सर जयपुर में स्ट्रक्चर की अच्छी अच्छी कंपनी है। हाँ है। हमारे बीकानेर में तो कोई कंपनी है नहीं, तो सर हाँ जैसे मतलब कैसे जयपुर में कंपनी को सर सर्च करें और कैसे वहाँ पर अप्लाई करें जॉब के लिए, कैसे मतलब सर थोड़ा बहुत। नहीं, देखिए इसके लिए क्या होता है ना, कि पहले आपको कंपनी फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रद्युम्न, ठीक है? तो अगर आपके यहाँ पर कंपनी नहीं है तो इसे आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए, कि अगर आप एक उस सिटी में जो नियर बाई सिटी है जहाँ पर अच्छे वर्क अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पर कुछ दिन वर्क करिए, आप वर्क करके प्रॉपर वर्क करिए, और ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपके शहर में नहीं है तो आपके शहर में आप है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप मिल सकता है आपको। मेरा सेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी आपको जो प्रोजेक्ट करा रहे हैं लाइव प्रोजेक्ट पर जी करा रहे हैं, तो वो तो टेंशन ही नहीं है। जी फिलहाल तो आप काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बट और अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर लेने के लिए आपको अगर जो पास की सिटी है वहाँ जाना चाहिए, मूव होना चाहिए। 6 मंथ 1 ईयर जब तक आपको नहीं लगता कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सकता हूँ प्रोजेक्ट किसी को, तब तक करिए। जी। उसके बाद मूव ऑन होइए, अपना लाइसेंस बनवाइए और अपनी सिटी में काम स्टार्ट करिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जैसे सर मतलब खुद का ही काम सिटी में सीख के स्टार्ट कर ले। बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है? ये आपको, मुझे ये शहर है इंडिया का लुधियाना, कोई लुधियाना से है या कोई गया है क्या लुधियाना? कमेंट करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस काम में। लुधियाना में मैक्सिमम लोगों की खुद की फैक्ट्री है, छोटी छोटी। कोई नट बना रहा है, कोई बोल्ट बना रहा है, कोई फ्रेम बना रहा है। उन्होंने काम सीख रखे हैं, CNC से सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, मैकेनिकल का काम ज़्यादा है वहाँ पर गाइस। मैं वहाँ पर फ्रीलांसर के तौर पे काफ़ी काम किया हूँ। तो उन्होंने खुद की एक मशीन बना रखी है, नहीं कुछ तो पानी का बॉटल ही बना रहा है, कोई तो चेयर बना रहा है, कोई बकेट बना रहा है। खुद का काम करने का एक जो मज़ा है ना, वो लुधियाना में मुझे देखने को मिला था। नीचे काम हो रहा है, ऊपर रहते हैं आराम से, टेंशन फ्री घर इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर प्रयत्न करें तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, बुरा नहीं है इसमें कुछ यार, ओके सर, थैंक। ठीक है? और बाहर आप जाना चाहे तो आपको कोई रोका नहीं है, आप बाहर जाइए, बट मैं बोलूँगा जैसे जब सर आपकी पहले सिटी में कंपनी नहीं है तो सर्च करें और फिर वहाँ पर अप्लाई करें, क्यों कंपनी सर्च करनी पड़ेगी? कंपनी सर्च करनी पड़ेगी। मैंने अभी जस्ट एक रिसेंट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कंपनी सर्च कैसे करना चाहिए। हार्डली जी शायद लाइव हो गया वो वीडियो, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ambition.com करके वेबसाइट है बेसिकली। ambition.com पे जाइए, जस्ट डाल दीजिए कहाँ के लिए आप सर्च कर रहे हैं ओपनिंग, मतलब कहाँ पर कितनी जॉब, मान लो जयपुर में कितनी कंपनियां हैं जो कि स्ट्रक्चर में काम करती है, लिस्ट दे देगा, इतनी कंपनियां हैं जो कि जयपुर में काम करती हैं स्ट्रक्चर्स में, बस उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। फ्रेशर को सर हायर मतलब कर लेते हैं कोई कोई? देखिए, आप जब खुद से फ्रेशर बोल देंगे तो कोई हायर नहीं करेगा। जी जब जी सर। खुद से बोलें कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना आता है, ओके सर। ठीक है? जैसे मुझे कई बच्चे कॉल करते हैं, सर मैंने मुझे जॉब पे रख लीजिए। मैं बोलता हूँ किस चीज़ के लिए? तो बोलते हैं सर मैंने डिग्री किया हुआ है। तो आपको बोलना चाहिए मुझे ऑटो कैड आता है, मुझे जी सर, ई मेरे टैब्स काम आता है, होता है मेरे को। काम आता है। हाँ, वो काम डेफिनेटली आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा कम आता होगा, बट डे 1 से आप यूज में आ रहे हो ना किसी कंपनी के, ठीक है? जी जी तो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब कभी सीखो तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीखो, जिससे कि नेक्स्ट कंपनी को पोर्टफोलियो दिखा सको, भैया मैंने ये किया हुआ है। और जब आप अच्छा ये फील दिखा देते हो किसी को कि मैंने किया हुआ है, तो कंपनी बोलती है आ जाओ, थोड़ा ब्रशअप कर देंगे, काम में आ जाओगे डे 1 से। और सर इंटरव्यू भी होता है क्यों, इंटरव्यू? इंटरव्यू तो डेफिनेटली होता है। इंटरव्यू के लिए बहुत इजी होता है, इंटरव्यू को क्रैक करने की एक आर्ट होती है। आप इंटरव्यू तो हर कंपनी में होगा ना, तो इंटरव्यू को जी अगर आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें या सही तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कर सके, बहुत इजीली आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। फिर
बहरहाल मैं आपको सिखाऊंगा, अभी जो ये ई टैप्स की बैच चल रही है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे टूल टेस्ट होता है, मैं सभी आपको इसके अंदर बताने वाला सर ये बैच कितने महीने तक चलेगा, जैसे हूँ। गुरुकुल वाला? 45 डेज गुरुकुल वाला तो 4 मंथ चलता है, बट ये जो अभी ई टैप्स का स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट टर्म है, तो ये 45 डेज का है। 45 days? यस, ओके, ठीक है, थैंक चलेगा। ओके, इफ अंकित आर इफ यू देयर, तो अंकित आप एक बार ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देना, तो मैं उस पर सिलेबस भेज देता हूँ, सबको सिलेबस गेन कर सके जिससे कि। एंड एक क्वेश्चन वही यहाँ पर क्या बोलते हैं, अहमद अली जी का है। अहमद अली अपना हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी जी बताइए। गुड इवनिंग जी। सर मेरे 3 क्वेश्चन थे। बिल्कुल जी। फर्स्टली कि सर करीब मेरे को मतलब मैंने आप ही का कोर्स लिया था 4-5 साल पहले, अरे बाप रे, रिकॉर्डेड वाला। कौन सा, ऑल इन तो वन? वहाँ से सर, हाँ ऑल इन वन वाला, तो वहाँ से मतलब रेविट में तो मैं घुस गया था। अरे अभी बढ़िया, 4-5 साल से जॉब कर रहा हूँ अभी मैं। बहुत बट बढ़िया। इशू क्या आ रहा है कि अभी जैसे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर साइड में जाके फिर एज अ मतलब कि कोऑर्डिनेटर या मैनेजर रोल में जाना चाह रहा था। तो उसके लिए दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में तो मैंने किया है, आर्किटेक्चर में नेविस वर्क वगैरह ये सब का यूज करके हम्म, मैनेज लेवल पे 3-4 साल हो गया मुझे। कहाँ पर बट कर रहे हो? स्ट्रक्चर वाले में अभी तो सर मैं एरिक्सन में हूँ। एरिक्सन अच्छा, में मैं, एरिक्सन वो हाँ सर, गुड़गांव डिजाइन वाला? इंजीनियर। गुड़गांव? नहीं नहीं सर, ये नोएडा वाला। नोएडा, हाँ नोएडा, नोएडा हाँ। जी जी। तो बोलो। अभी तो मतलब मैंने रिजाइन डाल दिया कि थोड़ा फ्रीलांस अपना चल रहा है, और थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मतलब स्ट्रक्चर का सीख के एंड एमएसपी वगैरह सीख के थोड़ा सा प्लानिंग टाइप में या थोड़ा मैनेजर रोल में मतलब कि थोड़ा सा मूव करना चाह रहा था। तो ओके। उसके लिए सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसके लिए क्या जरूरत है अभी, मतलब कि जितना मैं 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया है हम्म, और मेरे पास ऑटो कैड, रेविट, ई टैप्स और मतलब रिकैप वगैरह ये सब जो भी आर्किटेक्चर फील्ड में यूज होते हैं वो तो आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि अगर जैसे मैं स्ट्रक्चर और या मैनेजर रोल में जाता हूँ तो क्या मेरे को अभी ये 4-5 साल एक्सपीरियंस पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मतलब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मतलब क्या स्कोप है उसका इंडिया में फिलहाल? देखो तुम्हें स्ट्रक्चर रोल मीन्स स्ट्रक्चर डिटेलर के तौर पे जाना है या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे जाना, प्लीज क्लियर करो। नहीं सर, स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे मतलब मेरा ये है कि मैं मॉड्यूलर रोल पे कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना है जिसमें स्ट्रक्चर का भी काम हो, क्योंकि सिर्फ आर्किटेक्चर करने से क्या है ना, थोड़ा मतलब बोर हो बोर हो जाते हैं हम, जाएगा, सिविल बैकग्राउंड से, तो हाँ स्ट्रक्चर रहता है तो मन लगा रहता है थोड़ा मन अच्छा। लगा रहता है, सही बात बोल रहे हो। मुझे भी ऐसा होता है, क्योंकि वो किक नहीं मिलता, थोड़ा जी जी टफनेस सर। जो होती है वो स्ट्रक्चर में मिलता है। अब देखो तुमने ऑल इन वन लिया था या बीआईएम लिया था, क्योंकि तुमने ईटैप सीखा है कि नहीं वो मुझे जानना है। सर ऑल इन वन नहीं, बीआईएम का लिया था जिसमें हाँ, ई टैप्स का थोड़ा थोड़ा आपने बताया था। अच्छा, वो तो ई बहुत टैप्स ज़्यादा हो सही गया, है। स्टैड हो गया, थोड़ा थोड़ा सा था उसका। तो देखो इसमें पहले तो तुमको ना अपनी पकड़ ई टैप्स पे बनानी चाहिए, ई टैप्स पसंद हो, सर ई टैप्स ई कभी। टैप्स पे सर मैंने मैंने जॉब किया है करीब 6-7 महीने, तो तब वहां तो पे तो कोई मैं तब लगभग लगभग सीख गया हूँ ठीक है, पूरा। तब तुमको कुछ नहीं करना चाहिए, अब तुम परफेक्ट हो। बहुत सीखना तो टेक्ला को सीख लो, टेक्ला को अपग्रेड अगर ओके। कर लेते हो तो तुम्हारे पास एक एड्स ऑन पावर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या हो गए, तुम पूरी तरीके से, क्योंकि टेक्ला जो है पूरा स्ट्रक्चर डिटेलर का काम करता है ना। जी ई टैप्स तुमको आता जी ही है, रेविट तुमको आता ही है, ऑटो कैड जी तुमको आता ही है, जस्ट टेक्ला की जी। कमी है केवल। तुम अगर टेक्ला को सीख लेते हो और उसके बाद स्ट्रक्चरल हम्म, प्रोफाइल्स पर अगर आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा। कनेक्शन ओके। सर्च करो, क्योंकि सेम कंपनी में काम करते करते ना कनेक्शन थोड़े से वीक होने लगते हैं, है ना। तो जी कनेक्शन जी। स्ट्रॉन्ग करो, और क्योंकि जैसे कि कई बच्चे हैं हमारे गुरुकुल बैच के जो कि अभी बीम कोऑर्डिनेटर हैं, बीम मैनेजर भी बन चुके हैं। ऐसे लोगों को लिंक्डइन पर सर्च करो, उनसे टाई अप करो और उन्हें बताओ कि आपकी कंपनी में अगर कोई भी प्रोफाइल हो तो हमें हमारा लिंक को शेयर करो, मतलब हमारा वर्क शेयर करो रिज्यूम के रूप में, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो अच्छा रहेगा। बाकी सीख तो आप सब चुके हो, अब उसको ब्रशअप कितना किए हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अगर पूछ लूँ हाँ जी सर। कि अगर मैं इससे जी। पूछूं कि डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, तो कहीं कि वो हाँ जी। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना ही तो नहीं आता, मेन है हाँ उसको सर, बताना। वो एक ड्रॉबैक है। जी जी, वो है कि मतलब जितना सॉफ्टवेयर पे किया है, जो प्रोजेक्ट किया है, बस वही लिमिटेड है अभी। हाँ, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर तो को एक्सप्लेन ही सुनेगा ना आपका, है ना। तो जी जी। उस तरीके से तुमने सीख रखा है, थोड़ा ब्रशअप कर लो, ठीक है। ब्रशअप करके ओके। केवल देखो कैसे होता है, कोई भी उस कंपनी में जब जाते हो, अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है बट पता नहीं तुम्हारे पास इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है कि नहीं। कोई पहले करा के नहीं देखेगा, कोई पहले वर्बल पूछेगा, जी जब सर। उसको ठीक लगेगा तब बोलेगा करके दिखाओ, ठीक है। जी और जी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पहला वाला तैयार नहीं है, दूसरा वाला तैयार है। तो जी जी, अब सही हम बात। क्रैक कैसे करें इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू को क्रैक करना एक आर्ट होती है, जो मैंने आपको थोड़ी पहले किसी को बताया। इस आर्ट के लिए पहले प्री प्रिपरेशंस करो
कि किन, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस का क्वेश्चन पूछेंगे कंपनी, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस पूछेगी कंपनी पूछेगी ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, मोड सेव क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, ये सब पूछोगे तब क्लिक आती है। ठीक है, अभी जो ईटेप्स का बैच ले रहे हैं ऑलरेडी मेरे बहुत ओल्ड स्टूडेंट, जैसे तुम ओल्ड हो ना, 4-5 साल पुराने, ऐसे वो भी है, तो ऑलरेडी वो ले रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं कि जो पैकेज उसने ग्रोथ किया हुआ है उस बच्चे ने, बेहतरीन, क्या नॉलेज है स्ट्रक्चर का। मींस अभी से मैं बताऊं कि मैं स्ट्रक्चर में किसी का तुमने सुनते हो कि 10 लाख के ऊपर पैकेज है, किसी का ना जी उसमें से है वो, इतना नॉलेज। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जब, कैसे होता है, ऐसे जब नॉलेज रहे तुम्हारे पास, कोई भी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पूछ लो, सब रटा हुआ है। ठीक है, तो जब इस लेवल का नॉलेज ऐड करोगे तो फिर वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का। ठीक है, ठीक ये कर लो। है। और क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत हो गए हैं, बहुत सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनाना बहुत समझदारी नहीं है। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर पे पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा समझदारी है। जैसे कभी लोग 2-3 साल काम कर लेंगे, बट मैं पूछूंगा नेस्टेड फैमिली क्या होती है रेविट में, नेस्टेड क्या होती है, उनका पूरा लाइफ जो है पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में ही रह जाता है। समझ गए? जी इन जी इन जी इन करो, उसके अंदर इन करो। ठीक है, तो जो मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ गाइस, इसी हिसाब से कि इन जाओ उसके अंदर। क्योंकि देखो, बिलीव करो, ईटीएफ सीखने के लिए तुम यूनिक सिविल को क्यों चूज करोगे यार, इससे अच्छा मैंने यूट्यूब पर मैंने ही बहुत वीडियो बना रखे हैं। ईटीएफ जरूरी नहीं है आज के टाइम पे। ईटीएफ में जो एरर आए, जो वार्निंग आए, जो एएसटी आए, उसका रिपोर्ट कैसे बनाऊं, उसको कैसे सॉल्व करूं, और उसके बाद उनके जो कॉन्सेप्ट है कि रिटेनिंग वॉल के जो कॉन्सेप्ट है शेयर, वो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, उसी से इंटरव्यू क्रैक होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग करो तो अच्छा रहेगा ऐसा। ठीक है अहमद? सर, एक एक चीज था, वो जैसे WFH का कोई स्कोप है क्या इसमें? जैसे अगर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बैकग्राउंड में तो मिल जाता है, बट स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में क्या WFH का स्कोप है इंडिया में, कि मतलब आप घर से काम कर सकते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, देखो इसमें बिल्कुल है, बी में तो ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है बी में नहीं है। बट कैसे होता है कि फिर वो पैकेज से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ओके अगर ओके पैकेज से कंप्रोमाइज करते हो तो, जैसे कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि अभी जो हम लोग के कंपनी में जो काम करते हैं, मैं खुद जिसको हायर किया, मेरे पास भी 6-7 लोग की टीम है, तो अभी उसमें से जिनकी जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी सैलरी कम है। ठीक है, ओके उसका रीज़न क्या है समझ रहे हो ना, क्योंकि हमको क्यों बुला नहीं रहे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ना, दिन भर मेरे सामने जी रहोगे, ज़्यादा काम करोगे। बट मेरा बजट कह रहा है कि यार ये बहुत बड़ा एम्प्लॉई है। अब जैसे कि अभी जो आपको ईटेप सिखाने वाले हैं 10 लाख के ऊपर, मतलब समझ जाओ पैकेज कितने का होगा। अब मैं उनको बोलूँ कि आप आके सिखाओ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हम्म पैकेज में दे नहीं पाऊंगा, मैं क्या फीस रखूंगा, है ना। तो वो तो चलो मेरे स्टूडेंट, तो उस नाते से उन्होंने बोला कि हम 1 घंटा सर आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सी चीज़ हो गई कि हमारे रिस्पेक्ट में हो गया वो चीज़। दूसरी चीज़, हमने 1 घंटे का वैल्यू निकाल के उनको दे दिया, बट मैं फुल टाइम नहीं हायर कर सकता हूँ। तो कंपनी भी यही देखती है कि अगर हमारा काम बजट में होगा तब हम वर्क फ्रॉम होम को प्रीफर करेंगे। ओके सर। समझ गए? और सर, ये बोलो। जस्ट पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था यही चीज, कि मतलब कि कुछ बुक्स जो कि मतलब कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने के लिए, मतलब जो हम रेफर कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा रिपीट आप कर ये देंगे, टाइम मिस डॉक्टर हो गया था। वीएल शाह का जो बुक है बहुत ही बेहतरीन बुक है, इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिजाइनिंग। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जी तो ये ओके डॉक्टर वीएल शाह की बुक है, ये अमेजोन पे मिल जाएगी, 600-700 रुपए के आसपास की रहेगी। इतनी बेहतरीन बुक है कि मतलब आरसीसी का तो कोई कॉन्सेप्ट इसके बाहर से हो ही नहीं सकता यार, और जितने बार पढ़ोगे तुम्हें ओके। नया महसूस होगा इसके अंदर। ठीक है, ये बुक है, अगर देख पा रहे हो तो ये। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो ये बुक जो है अमेजोन पे मिल जाएगी, इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिजाइनिंग, जो कि डॉक्टर वीएल शाह की है। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन इसको मन लगा के बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये होता है, समझ में आता है। ठीक है, और ओके सर। साइट वर्क किसी को समझना है, ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट साइट वर्क समझना, एक बुक बहुत अच्छी मैं बताता हूँ, संदीप मंत्री की E to Z, क्या बुक है वो, मेरे पास रखी होगी कहीं पर, हाँ सामने ही रखी हुई है, A to Z करके बुक है सं, guys। संदीप मंथी संदीप मंत्री मंत्री। ओके A ओके। to Z, कुछ 1200 से 1300 के बीच में बुक मिलेगी अमेजोन पे। हाँ एक एक स्टेप, किसी को अपनी हाँ कंपनी सर वो खोलनी हो, पढ़ ले। हाँ सर बोलो। हाँ सर थैंक वो यू बुक है मेरे पास, वो अच्छा। बहुत अच्छी है ना Sir, सर, repeat the name of the book. मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अहमद आपका क्वेश्चन हो गया, कुछ बचा हुआ है? सर। राजेश हाँ का। सर, नहीं थैंक यू सर, ओके, क्लियर। राजेश अपना थैंक कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजेश, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी
हेलो। हाँ जी बोलो राजेश। हाँ, मैं बोल रहा था सर कि मेरा बैकग्राउंड हाईवेज का है। ओके। मैं हाईवेज में मेरा एक्सपीरियंस हाईवे में है 10 साल का। तो क्या मैं स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो सकता हूँ? कर सकते हैं, थोड़ी समस्या होगी, मैं बताता हूँ। ये देखिए ये गाइस, ये है A to Z संदीप मंत्री। आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं दोनों बुक का लिंक यहाँ पर दे दूंगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है चैट में डाला गया है, ज्वाइन कर लो। सैफ इसी में भेज दूंगा मैं, ठीक है, जिसको भी चाहिए। ठीक है, इस क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। हाँ राजेश, तो राजेश यार तुम्हारा दिक्कत क्या होगा ना कि स्ट्रक्चर्स में अभी एंट्री करोगे तो समस्या क्या होगी, तुम्हारा पैकेज कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम अभी हाईवे 10 साल से करो, मतलब 60-70 हज़ार तो पा ही रहोगे जहाँ तक है ना। तो अगर ऐसा है कि नहीं है, क्या जी? 60-70 के आसपास तो पा ही रहे होगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल अगर हो गया तो ये तो सैलरी लगभग होगी ही होगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स में जब स्टार्ट करोगे तो ये पैकेज मैच नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा करना है कि अपना खुद का काम स्टार्ट करना है तो अच्छा है। जैसे देखो अभी यहाँ पर अभी कोई बोला था, अहमद बोल रहे थे कि इन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है अपना खुद का। ठीक है, फ्रीलांसिंग करना है तो आप कर लो, कुछ को आर्किटेक्ट लोगों से मिलकर उनके स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग प्रोड्यूस करना है तो आप कर लो। ठीक है, लेकिन जॉब करने के लिए आपको फिर बैक आना पड़ेगा। इससे बेहतर रहेगा कि आप BIM कर लो, उसमें जल्दी एंट्री हो जाएगी। स्ट्रक्चर्स में 10 साल का गैप मायने रखता है, और स्ट्रक्चर का इंटरव्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, कंपेयर टू BIM इंटरव्यू। तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको करना है ऑफिस जॉब तो BIM को प्रीफर करें तो जल्दी इन होगा। स्ट्रक्चर्स में इन होने में सैलरी से कंप्रोमाइज़, टाइम प्लस पढ़ना बहुत पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप BIM की तरफ जाएं। और कोई डाउट है तो बताइए राजेश, आपकी सेवा जो भी हो सके मेरे से। अच्छा, नहीं सीखने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी ये पूछ रहा हूँ। सीखने में प्रॉब्लम जो आएगी वो तो अपन मैनेज कर देंगे, क्योंकि मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो आप पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा। सिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप है तो सिविल इंजीनियर ही ना, हाँ जी, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। ओके जी। एंड इसके बाद जाहिद खान जी काफ़ी देर से हैंड रेज किए, उनका क्वेश्चन नहीं ले पाए। जाहिद जी आप बता दीजिए, उसके बाद आशीष त्रिपाठी जी से पूछते हैं। यस जाहिद बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं स्टील में स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा हूँ सर, इस टाइम आरवी इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में सर। हाँ हाँ। तो सर मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ रही है सर, तो स्ट्रक्चर में मतलब टोटल जैसे हम डिजाइन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ सर, जो पैकेज मतलब जो अपना इसका कोई चल रहा हो तो सर वो मुझे बताइए। नहीं, आपको स्टील सीखना है या RCC सीखना है, पहले क्लियर करो। स्टील सर स्टील मुझे आता है डिजाइन, लेकिन एडवांस सीखना है सर ये, ओके, और आरसीसी भी सीखना है। RCC सीखना है 3 ईयर के एक्सपीरियंस। RCC सीखना हो तो ये जो अभी 10 जनवरी से बैच चलेगी ETFs की, बेहतरीन बैच हो सकती है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। RCC के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सर आपको कराने वाले हैं, मेरा अंदाज है उन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, बेस्ट। तो सर मेरा जी सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे अब मैं स्टील में वर्क कर रहा हूँ, मेरा जो आरवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है गुड़गांव के अंदर, तो वो स्टील पे ही वर्क करती है। तो सर हम आरसीसी सीखते हैं तो हमें आरसीसी का जैसे कंपनी में हम जा सकते हैं, फिर आरसीसी हमें देखना होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, तुम ही बोल सकते हो ना। देखो ऐसे होता है, कोई भी कंपनी ऐसे नहीं होती है कि हम केवल यही करेंगे। हाँ, उनकी एक्सपर्टीज वो है इसलिए वो उसको कर रहे हैं ना। तो जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि मैं स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ या फिर मैं RCC स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नो स्ट्रक्चर इंजीनियर। जी सर। तो तुम्हारे पास यस अगर सर। इतनी पकड़ हो जाए, जैसे कि मैंने बोला नहीं कि वो सर जो पढ़ाएंगे एकदम प्रैक्टिकल होगा, तो अगर तुम्हारे पास इतनी पकड़ हो जाए कि RCC का सब कुछ आ जाए, तो नेक्स्ट कंपनी में तुम बोल दो कि मैं RCC और स्टील दोनों पर काम करता था। यस सर। तो फिर स्टील की सर एडवांस कैसे सीखा जाएगा फिर? स्टील का मेरा एक बैच चलेगा स्टील का, जो कि अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, फरवरी में चलेगा। ठीक है, तो फरवरी में मैं आपको PEB ठीक है सर, मैं वेट कर लूंगा। हाँ, तो वेट कर फरवरी में लूंगा सर, कोई इशू नहीं। PEB सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो, क्योंकि ये बैच खत्म होगी उसके बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जो RCC का है, तुम चाहो तो इसको तुम करके अपना RCC कर सकते हो। अगर तुम्हें RCC नहीं करना है तो वेट करना ही एक ऑप्शन है। लेकिन जब भी हम लोग लाएंगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे ही लेके आएंगे। तो अभी हम लोग का बात चल रहा है यस सर। PEB के लेके। सर यस स्टील सर, में और जैसे आरसीसी में क्या पढ़ाओगे? ठीक, एक बार बताता हूँ, इनका हो जाए फिर साई आपका बताता हूँ, थोड़ा वेट करिए। यस जाहिद बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए।
सर जैसे टेकला करना है मेरे को, तो टेकला के लिए फिर मुझे क्या करना होगा? मैं स्टील में ही मतलब पूरा वर्क मेरा 3+ में चल रहा है एक्सपीरियंस सर, और मैं स्टील में ही वर्क कर रहा हूँ। आरसीसी तो मुझे सीखना है सर, वो भी मैं इसको बैच ले लूंगा, परचेज कर लूंगा सर आपका। फिर टेकला मेरे बेटर रहेगा ना स्टील के लिए? देखो पहले तो तुम्हें क्या करना चाहिए, टिकला है हमारे पास, टिकला सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। टिकला से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईटेप्स, ठीक है। तो मैं रिकमेंड टिप्स। करूँगा, हाँ, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफाइल के तौर पे देखते हो ना, तो आप अपने आप को बड़ा पाते हो, बहुत बड़ी प्रोफाइल है ये जी सिविल के सर, अंदर स्टेट स्ट्रक्चर प्रो सर आता इंजीनियर, है ठीक है। स्टैट, सर, स्टेट पे मैं काम हाँ, करता अगर स्टैट पे काम आता है तो फिर ई टैप सीखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हूँ। जी पहले सर। आप क्या करो कि पहले आप ई टैप सीख लो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। टेक्ला जी सीखने सर। के लिए बहुत ईजी है। मैंने एक ऐप में, पता नहीं आपने रजिस्टर्ड किया कि नहीं, एक नॉर्मल सा कोर्स है ई टैप्स का, इसका क्या नाम है, टेक्ला का। 100% सफिशियंट है वो काम भर का आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो ओके कोर्स से ही सर। आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। बट जो मेहनत लगेगा वो लगेगा ई टैप्स में। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप ई टैप्स को अच्छा करो, उसके बाद ऑफर वगैरह आते रहेंगे तो वीडियो कोर्स को रजिस्टर्ड कर लेने से 26 जनवरी को ऑफर आएगा, तो ऐसे जगहों पे आप क्या करना, कोर्स को रजिस्टर्ड कर लेना, और फिर वहाँ से आपका टेक्ला आराम से हो जाएगा। टेक्ला कोई ज़्यादा बड़ा टेंशन की बात नहीं है। तो सर जैसे अगर हम ईटीएफ से सीख रहे हैं तो बीआईएम जो आप बता रहे हैं आरसीसी, तो आरसीसी में फुटिंग ये सारी चीजें मतलब सिखाई जाएंगी ना सर उसमें? सब है उसमें। ईटीएफ से क्यों नहीं, ईटीएफ से प्लस सेप है, प्लस स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन है, पूरा उपाय कॉम्बो है वो, उसमें सब कुछ जी आपको सर। हो जाएगा। तो इसका, तो सर ये मतलब बेच का क्या मतलब वो रहेगा, मतलब इसका प्राइस क्या रहेगा सर? तो बहुत उसका, इसका 7000 फी है, जिसमें आप अगर वन टाइम करते हो तो 5000 में ही सारा कुछ हो जाएगा। एक बार सिलेबस को चेकआउट करो पहले, बहुत खतरनाक सिलेबस है उसमें, मतलब एक एक चीज़ बहुत डेप्थ में गई हुई है, तो पहले उसको देख लीजिए। 5000 में आपका पूरा का पूरा ई टैप से प्लस स्ट्रक्चर प्रिपरेशंस और प्लस सारे प्रोजेक्ट्स लाइव रहेंगे, तो भी आपके लिए फायदेमंद है। जी सर, जैसे सर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए तो सर सुफिशियंट बस सैटरडे संडे ही रहेगा जो आपने भी बोला था सर। नहीं नहीं, सैटरडे मतलब कि इसको इसीलिए किया ना, स्ट्रक्चर गुरुकुल तो ऑलरेडी 4 महीने का है, इसको करने का बस एक ही रीज़न था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इजीली कर पाए। तो इसको इवनिंग में 9 to 10, 9 से 10, ओके एक सर। घंटे आपको लाइव ओके करने सर। हैं और 1 घंटे घर पे जी। प्रैक्टिस, बस, ओके 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 सर। ठीक है। तो ठीक है सर, मैं इसको बैच के मतलब जो आपका सिलेबस है हाँ सर वो मैं इसको रीड करूंगा। ये तो सिलेबस सर कहाँ से डाउनलोड ये करना पड़ेगा देखो सर मुझे? चैट बॉक्स में देखो एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जी इसी सर। ग्रुप में जैसे क्लिक करोगे इसी ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सैफ चौधरी जी कुछ बोल रहे थे, यस सर सर। हाँ सर जी, सर रिलेटेड क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल सर पूछिए। सर स्टील के लिए एक्चुअली सर स्टैट प्रो अच्छा रहता है या ईटेप्स अच्छा रहता है? स्टैट क्योंकि सर स्टैट प्रो, क्योंकि सर रिवर पर सॉरी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है ना ईटेप्स में ज्यादा दिखाता है सर। हाँ हाँ, हाँ, तो स्टील के सर लिए स्टैट अच्छा है। स्टैट अच्छा है। हाँ ओके ये क्लियर है। आरसीसी के लिए ईटेप्स अच्छा, आप लोग को बुर्ज खलीफा पता ही है, इससे बड़ा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। हाँ बुर्ज सर। खलीफा की पूरी डिजाइन ईटेप्स से हुई है, ठीक है। हाँ तो सर, आप आरसीसी के लिए बेस्ट है ईटेप्स। बेस्ट है, ठीक है। सबको हाँ। जानना चाहिए कि आरसीसी वर्क के लिए अगर आपको इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ईटीएफ से अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। स्टील के लिए स्टैट से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सर स्टील, अगर बोलो बोलो। यस सर सर मेरा एक ही क्वेश्चन था, अगर मैं ईटेप्स में अगर स्टील डिजाइन कर रहा हूँ हाँ तो सर तो इसको क्या मैं स्टेप्स ले सकता हूँ ताकि जैसे जैसे मैंने बोला था यूटिलाइजेशन रेशियो हाँ हाँ, ज्यादा शो कर रहा है उसमें, जैसे ऐसे ऐसे जो, तो उसको क्या कर सकता हूँ सर? देखो उसमें सबसे क्योंकि पहली चीज, स्टैट प्रो में यूजर देखो उसका यस सबसे इजी ओके सर। तरीका क्या रहता है, इजी तरीका रहता है कि आप उसके कॉम्बिनेशन से खेलो, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशंस कम यूटिलाइज करोगे उसके अंदर, क्योंकि कॉम्बिनेशन वो ज़्यादा ले लेता है, जब कॉम्बिनेशन ज़्यादा ले ले तो मैक्सिमम के लिए तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ना फिक्स है। यस तो पहले तो उसका जो कॉम्बिनेशन जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है उसको डिलीट करके अपना कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। तो ये सबसे पहला फैक्टर होता है जो कि उसके अंदर वर्क करता है। दूसरा फैक्टर उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग अगर आप चलाते होगे तो आपको पता होगा कि ईटेप्स जो है वो ऑटोमेटिक ले लेता है रेनफोर्स, मतलब कि स्टील का जो भी ले रहा है उसको, है ना। तो उसका ऑटोमेटिक ऑफ करके आप यूटिलाइजेशन मैन्युअली दो, ठीक है। ऑटोमेटिक न देके आप मैन्युअली बताओ कि मुझे यही मेंबर डालना है इस चीज़ को लेके,
तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा यूटिलाइजेशन रेशियो आपका कम होगा। ये दो चीज़ है। तीसरी चीज़ सपोर्ट का ध्यान दो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को लगाते नहीं है, मतलब ऐसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला सपोर्ट पे ही एनालिसिस कर दिया, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो सपोर्ट्स पे अगर ध्यान दोगे तो आपका वहाँ से भी यूटिलाइजेशन रेशियो बड़ा होता है। और उसके बाद जो आप लगा रहे हो, विंड लगा रहे हो, विंड ही लगाओगे क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर में विंड कंपलसरी होता है गाइस। तो जो विंड लगा रहे हो उसका फैक्टर प्रॉपर चेक करो, क्या फैक्टर प्रॉपर है क्या, और एक्स्ट्रा फैक्टर न लगे विंड में, इसका ध्यान दो, तो शायद आपका यूटिलाइजेशन रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। यही तरीके हैं इसके लिए, और मतलब प्रैक्टिकल लेवल तो यही होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो स्टैट करो। स्टैट में ये काफ़ी, क्योंकि स्टैट क्या ना ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बहुत मैनुअल है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको खुद से डालनी पड़ती है, इसलिए उसका डाटा सही आता है, ठीक है। ओके जी। एंड एक क्वेश्चन अभिनव ओके मिश्रा, सर। ओके जी, वो अभिनव वर्मा जी का ले लेते हैं, फिर साहिल जी का ले लेते हैं, फिर सुशील भाटिया जी का। यस अभिनव, अभिनव वर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं एक्चुअली मैं 2022 का पास आउट हूँ, एमटेक किया मैंने स्ट्रक्चर में। अच्छा जी। तो सर उसके बाद मैं 2 साल के लिए तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम की। हाँ हाँ। तो अभी क्या हुआ सर, मैंने रिसेंटली प्राइवेट मतलब कंपनी ज्वाइन की है, उसमें मेरे को एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर ही मेरे को रोल मिला है। तो मेनली वो डिजाइनिंग वगैरह का काम मेरे को देते हैं। तो सर मैंने ना ई टैप से अपना मतलब शुरू किया, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर सीखा नहीं था, क्योंकि इन 2 साल के टाइम पीरियड में मैंने सिर्फ तैयारी करी थी, सॉफ्टवेयर सीखने का मेरे को ना तो टाइम मिल पाया। और तो सर उस हिसाब से अब मेरे को ये है कि मैं ई टैप मैंने बेसिक बेसिक तो सीख ही लिया है लगभग थोड़ा बहुत। और जैसे फिलहाल मेरे को ना स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के लिए देते हैं, तो सर स्टैट प्रो जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्टील स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होता है, पर ई टैप का ये है कि अभी मैं डिजाइनिंग वगैरह कर रहा हूँ उसमें, लेकिन सर मेरे को मतलब अब क्योंकि बिगिनर हूं तो सर बहुत अच्छी तरह से सब चीजें नहीं आ पा रही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका जैसे कोर्स है ये ले लेना चाहिए, या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो है मेरा उससे देखकर भी हो जाएगा? देखो कैसे होता है कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का साथ अगर मिल जाएगा ना अपने, तो तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम अभी कर रहे हो, सामने वाला 3.5 साल 4 साल से कर रहा है। हाँ जी सर। उसका एक्सपीरियंस जब तुम्हें मिल जाएगा महीने भर के अंदर, तो तुम्हारे काम में एक्यूरेसी आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी, ठीक है। जी जी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम अगर उनका साथ लेंगे तो हमें एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है ना पूरा का पूरा, तो वो लेना चाहिए, उससे काम तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए बिलीव करो मैं जब बनाता हूँ, मेरा मतलब कभी साल 2 साल में एक आध बार बनाता हूँ, 2-3 घंटे लग जाते हैं या फिर ज़्यादा ही लग जाते हैं। वही खाना बनाने के लिए हमारे लोग के घर में क्या होती है, माता जी लोग होती हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट में खाना तैयार कर देती हैं। जी। तो अगर हम उनसे गाइडेंस ले सकें तो एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू खुद से दिमाग लगाए रहे, बाद में समझ आए तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है, आप लोग अगर कभी कुकिंग करते होंगे तो कभी कभी ऐसे कंडीशन में आ जाता है कि अब इसको खाएं कैसे, बन क्या गया, ठीक है। तो इसके जी। लिए अगर आप कोई एक्सपर्ट की एडवाइस लें तो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो मेरा ये वो रहेगा कि अगर आप उनको एक महीने की बात है, डेढ़ महीने लगेंगे, 45 दिन, बट 45 दिन में बहुत कुछ सीख जाओगे, मुझे ऐसा लगता है आपको करना चाहिए। सर मैं आपका एक ना यूनिक सिविल ऐप जो है उस पे मैं देख भी रहा था, उस पे कोई कंबाइंड कोर्स है जिसके अंदर मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो मत और करो। उसमें 6000 का कोई कोर्स है वो शायद, और लाइफ सो टाइम वैलिडिटी कुछ ऐसे है। वो देखो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन कुछ अलग है। तुम्हारा क्वेश्चन है मुझे जो कर रहा हूँ उसमें डाउट आ रहे हैं, तुम्हारे हाँ जी हाँ अंदर जी। का रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जी स्ट्रक्चर हमेशा जो होता है ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर से होता है सॉल्व। इसमें ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी है जाके पढ़ लिया हमने कि भैया जी इसकी जी। डेंसिटी, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर होता है इसको हम लाइव बैचेस में ही बेनिफिट कर सकते हैं इजली, ठीक है। वहाँ पर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से ऑलरेडी पूछ रहे हो कि सर ये कंडीशन आने पर क्या करेंगे। अब उस इंसान के लाइफ में वो कंडीशन आ चुकी है, मान लो मेरे से तुमने पूछा सर डेंसिटी शो ही नहीं कर रहा है, अब वीडियो में तो दिखा रहा हूँ मैं कि डेंसिटी ऐसे ऐसे हो जाएगा, शो हो जाएगा, तुम्हारे प्रोफाइल तुम्हारे मेंबर ऑफ डेंसिटी दिख ही नहीं रहा है। अब चेक कैसे करूँ, ओवरलैपिंग दिख रही है बट ओवरलैपिंग का रिपोर्ट आ रहा है, ओवरलैपिंग होता कैसे है, चेक कैसे करते हैं। मेरे वीडियो में वो ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम ही नहीं आया, मैं तो आगे बढ़ गया, तो तुम्हें ही ओवरलैपिंग पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें लाइव ज़्यादा बेटर पड़ेगा। हाँ, जिसको ऑलरेडी आता है उसको सिर्फ ब्रशअप करना है, जैसे भी यहाँ पर एक किसी ने पूछा था ना, उनका ऑलरेडी वो सीख चुके हैं, उन्हें सिर्फ ब्रशअप करना है, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि उन्होंने बस देखा फटाफट याद आ गया सब कुछ। बट आपके लिए मेरे हिसाब से लाइव प्रीफरेबल होना चाहिए।
सर एक चीज और, कि जैसे मैंने शुरुआती ई टैब से की है, तो क्या सर मैं मतलब क्रोनोलॉजिकली सही जा रहा हूँ ई टैब, या फिर मुझे पहले स्टार्ट करना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसकी कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं है, ये अमित शाह का पैटर्न नहीं है। ठीक है इसको, ठीक है इसको हम लोग ई टैब्स के थ्रू भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है। और क्या बोलते हैं, बस क्रोनोलॉजी में बस इतना समझना है कि ऑटो कैड से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑटो कैड ठीक है आना सर। चाहिए, उसके बाद आप ई टैब सीखे, चाहे मतलब ये ऐसे ही है, बस इतना सा फर्क मैं बता दूं आपको। एक स्प्लेंडर बाइक है, एक R15 है। ठीक है, हम्म। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोलिंग जिसके पास है वो R15 से भी सीख सकता है, समझ गए। ठीक है तो सर। ई टैब्स R15 है। सर अच्छा एक चीज और सर, थोड़ा सा ना पर्सनल डाउट है कि बोलो। मतलब जैसे मैं अभी जो स्ट्रक्चर बना रहा था सर, सी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था, उसके अंदर मैंने डिजाइनिंग करी है। तो फिलहाल तो मैं डिजाइन उसको सेव करके मतलब ले आया हूँ, पर अब सर ये है कि उसके अंदर जो डिफ्लेक्शंस के चेक लगते हैं ना सर, उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो किस तरह से लगेंगे, थोड़ा सा आप अभी बता पाएंगे शॉर्ट में? अभी तो मैं बस या चेक नहीं फिर कर आप मेरे सकता को हूँ। या फिर आप आप मेरे को वीडियो बता दें कोई हाँ पर्टिकुलरली जहाँ। ठीक है। क्या बोलते हैं, मुझे तुम व्हाट्सएप पर कर सकते हो, मैं मैसेज नंबर दे दे रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप पर तुम्हें अलग से बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लंबा चला जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। डिफ्लेक्शन रिड्यूस कैसे करते हो मैं थोड़ा सा आइडिया तुमको दे दूँ, उसमें कॉम्प्रेशन बढ़ा दो। अगर टॉप में स्टील बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा। बाकी तुमको चाहिए तो मैं मुझे ये नंबर मैंने दे दिया है, इस पर तुम हाई कर दो, मैं तुमको कोई डिटेल रेफरेंस वीडियो भेज दूंगा उस पर। ठीक है, ठीक है अप्लाई सर। कर लेना। सर आपका ये जो बैच है उसकी मेरे को बता दीजिए सर, फीस और स्टार्ट ये कब से होगा? ये चैट बॉक्स में नंबर दिया है, सारा कुछ यहाँ पर बता रखा ठीक है। है, ठीक है, सारा पूछ लो आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। थैंक यू हाँ, सर। ओके जी। साहिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, या साहिल बोलो, साहिल हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी है। साहिल सिंह जी, उसके बाद फैज साहब आप पूछ लीजिएगा, फिर सुशील जी का कुछ साइड आउट फिर से है। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहिल। सर मेरा ये डाउट था कि मैं स्टार्ट से अब स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ कोर्स हाँ हाँ। एकदम स्क्रैच से। हम्म, कि मैं मेरा मतलब आगे जाके ये ड्रीम है कि अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करने का। बहुत सुंदर। तो उसके लिए सर मुझे अभी ये आपका जो टैब स्टार्ट का जो कोर्स आप लॉन्च कर रहे हैं इस मंथ, इसको स्टार्ट करना चाहिए या जो गुरुकुल बैच है स्ट्रक्चर का उसमें स्टार्ट करना चाहिए, मेरा एनरोल सजेशन करना ये चाहिए? रहेगा साहिल कि इस कोर्स को करो, क्योंकि इसे तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल कर ही लोगे। ठीक है, जी स्ट्रक्चर सर। गुरुकुल स्टार्ट होगा मार्च में। ठीक है, अब तुम्हें फायदा क्या होगा साहिल कि फिर इसका जो फी वगैरह होता है ना, गुरुकुल में सब माइनस हो, जानती ही हो, गुरुकुल में सब माइनस हो जाता है, तो तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुमको यहाँ पर क्या होगे, अभी से थोड़ा ई टैप का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जब वहाँ तुम सीखोगे तो वहाँ टाइम कम लगेगा। राइट सर। ठीक है, सही तो है। मेरा सेशन ये रहेगा कि अभी तुम इसको सीखते रहो, और उसको सीखते सीखते जब, क्योंकि वो मार्च में स्टार्ट होगा, इसको ख़त्म होते होते फरवरी के लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर गुरुकुल में आ जाना, वहाँ तो पूरा डेप्थ में 4 महीने चलोगे ही, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसका जी तुम्हारा सर। कोई फी भी नहीं लग रहा है, एक तरीके से माइनस हो जाता है तुम्हारा, तो प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलेगा। एंड जी क्या सर। बोल, ओके, और कुछ पूछना है साहिल तो पूछ सकते हो। एंड फैज जी कुछ पूछना चाह रही है, फैज बताइए प्लीज़। फैज के बाद साहिल है, साई कंस्ट्रक्शन का भी है। फैज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर हमने न सर आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर का कोर्स किया सर। अच्छा जी। तो उसमें सर उसमें जब कोई प्रोजेक्ट आती है ना सर, तो डायरेक्ट इंटीरियर किसी को नहीं मिलता है सर। होता है क्या है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आप उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंटीरियर मिलेगा। हम्म, तो सर मैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि स्ट्रक्चर में कॉलम साइज, बीम साइज, या उसमें जो आरसीसी डिजाइन करते हैं सर, तो ये चीज खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम डिजाइन कर सकते हैं हम्म, कि फाउंडेशन की डेप्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन में जो मैं आरसीसी यूज कर रहा हूँ उसकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल जीरो हूँ सर। तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगी तब तक सर मेरा इंटीरियर नहीं मिलेगा। तो मैं ये करेक्ट। चाह रहा हूँ कि अगर थंब रूल से तो काम चलेगा नहीं सर। हम्म, तो करेक्ट। उसके लिए सीखने के लिए मैं चाह रहा हूँ या तो कोई बुक रेफर हो या कोई क्लास हो कि उस चीज को मैं सारे चीजों को अच्छे से, या G+3 या G+4 तक को मैं अच्छे से एक कॉन्फिडेंस के साथ डिजाइन कर सकता हूँ। बस यही है सर एक। देखिए, मेरा फैज ये करना रहेगा, मैं समझ गया आपका। फिर हम बताए, हम सिविल इंजीनियर्स इंटीरियर डिजाइनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग को इंटीरियर डिजाइनिंग मुझे पर्सनली नहीं, थोड़ा कम पसंद है, और आई थिंक सिविल इंजीनियर जितने भी होंगे कम ही पसंद करते हैं।
बट बात करें अगर स्ट्रक्चर्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फैज़ ये जो 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही है टैब्स की, ये सबसे बेहतरीन आपके लिए इसलिए होगी क्योंकि दोस्त इसमें आप ना लाइव सीख रहे हो। ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं अभी जस्ट रिसेंट में, उनका फुटिंग डिज़ाइन भी आपके सामने रहेगा। ऑलरेडी आप अपना फुटिंग डिज़ाइन करके डाटा को मैच भी करने वाले हो, इनका कॉलम डिज़ाइन भी रहेगा, तुम्हारा भी कॉलम डिज़ाइन रहेगा। तुम सामने कंपैरिजन देख पाओगे अपने प्रोजेक्ट का, मतलब एक प्रोजेक्ट हो चुका है, एक प्रोजेक्ट तुम करोगे, सामने डाटा रहेगा। इससे बहुत अच्छे से तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो रीच हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जो प्रोजेक्ट करा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई ऐसे कि प्लान बनाया उसका एनालिसिस करके सैंपल कर ले, नहीं। इसमें आप एक लाइव प्रोजेक्ट का प्लान बना के, उसकी ग्रिड बना के उसकी एनालिसिस कर रहे हो, उसकी फुटिंग का डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें कितना AST आ रहा है, AST के हिसाब से कैसे डिटेलिंग करेंगे, ये पूरा प्रोसेस सीख रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये जो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका काम हो जाएगा। प्लस आप जॉब में भी होगे तो आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि इवनिंग में 9 बजे तो सभी खाली ही रहते हैं, हो जाते हैं लगभग 9 से 10। 1 घंटा आपको लाइव आना है, 1 घंटा घर पे प्रैक्टिस, पर्याप्त है। आराम से आपको प्रैक्टिकली आपका कोई काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप सीख भी जाओगे फैज़। तो सर ई टैब्स के लिए तो आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना, लैपटॉप या कोई पीसी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा पीसी थोड़ा सा i3 है, तो उसमें तो सर चलेगा चल नहीं। जाएगा। ईटैब्स में ईटैब बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, i3 में भी चल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं मांगते हैं, ये नॉर्मल ग्राफिक्स में चल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो i3 है उसी में चल जाएगा। आपको चेक करना है तो आप ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ, ठीक है, आप इंस्टॉल करके चेक कर लो, बट मेरी गारंटी है कि चल जाएगा। क्योंकि सर बहुत सारा ऑटो कैड का भी मेरा किसी वक्त करप्ट हो जाता है, तो हमको लगता है कि उसमें भी करप्ट नहीं, होने का जो चांस। अगर आप बोलते रेविट, आप बोलते लूमियन, तो मैं बोलता नहीं होगा, ठीक है। बात जब आप करें ईटैब्स का, ईटैब्स हो जाता है, ठीक है। सर ओके जी, हाँ जी। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जैसे रेविट आपने बोला है, जैसे जितने भी 3D रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर है जो अच्छा खासा मतलब ग्राफिक कार्ड का यूज मांगते हैं, तो उसके लिए सर कौन सा लैपटॉप ले लेना चाहिए? अभी अगर तुम्हारा बजट कितना फिर बताओ, मैं बताता हूँ, क्योंकि सर मेरा बजट है अराउंड 80 से 85 के आसपास। 80-85 पे तो HP पवेलियन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो MSI का एक लैपटॉप आता है, एक 10 का तगड़ा लैपटॉप है, ठीक है, एक 10 का आता है, और एक MSI का 90 का आता है, वो भी ले लोगे तो अच्छा रहेगा। एक MSI आप प्रीफर कर सकते हो, एक HP पवेलियन प्रीफर कर सकते हो, आपके प्राइस रेंज में दोनों अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सर i7 लेना चाहिए, i5 भी सफिशिएंट रहेगा? i5 सफिशियंट है। मैंने देखो ग्राफिक्स और रैम, ठीक है, देखो कि जो हाँ ग्राफिक्स जी हो वो ग्राफिक्स RTX सीरीज का हो, GTX ना हो, RTX हाँ जी सीरीज हाँ का जी, हो, 2050 ना हो। कोशिश ठीक है करो कि 4050 हो। 4050 अगर बजट में नहीं आ रहा है तो 3050 हो। सर 3050 आ रहा है, 4050 बहुत ऊपर चले जा रहा है सर। हाँ, तो 3050 तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 3050 वो देखो, राइजन सीरीज अगर हो प्रोसेसर का तो और अच्छी है, राइजन में हाँ जी राइजन 7 लो, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ये तुम्हें HP पवेलियन में ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। और सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो तो मेरे ख्याल से नॉर्मल में चल जाते हैं। नॉर्मल में भी चल मैं जाएंगे। i3 से अभी तक चलाता था, मैंने अभी जस्ट लैपटॉप लिया गेमिंग, बट मैंने i3 से बहुत दिन तक चलाया हुआ है स्टैड ईटैब से सॉफ्टवेयर को। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। साईं कंस्ट्रक्शन जी बहुत देर से परेशान है, इनका क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया, सॉरी जी। साईं जी आप पूछ लीजिए अपना, उसके बाद प्रतीक साहब आप पूछ लीजिएगा। साईं कंस्ट्रक्शन। यस सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, आप जैसे आप आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए सर हमने, जी। हाँ, लेकिन अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है सर स्ट्रक्चर डिजाइन देना, हाँ वो भी बाय मैन्युअली। हाँ, मैनुअली अब नहीं करता कोई, चेक करते हैं हाँ मैनुअली, अब कोई समय चला गया वो। हाँ हाँ सर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, हाँ, 1000 स्क्वायर फुट, 1500 वो स्क्वायर थंब रूल फुट। बोलते हैं उसको, मैनुअल नहीं बोलते हैं, थंब रूल हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, तो सर वही कंसेप्ट थोड़ा जानना था, क्योंकि क्लाइंट को डिस्कस करके बताना होता है, ठेकेदार को डिस्कस करने के बताना होता है, इसमें ब्रिक कितने लगेंगी, इस स्टील कितना लगेगा, और कितना मटेरियल लगेगा, टोटल कैलकुलेशन निकाल के बताना होता है सर। देखो अगर अपना काम करना है तो मेरा एक बैच चलता है जिसके बारे में भी साहिल बात कर रहा है, ये बैच बहुत अच्छा होता है, स्ट्रक्चर गुरुकुल का। ये मैं 4 महीने में एक ही बार करता हूँ, अभी मैं करूँगा मार्च में। मार्च क्या, वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च का लास्ट। तो वो बैच जो होती है इसी से रिलेटेड मैं स्टार्ट करता हूँ साईं, जिसमें ऑटोकैड, स्टैट प्रो, RCDC,
टेप, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, प्लस कैसे हम अपने काम को ले फ्रीलांसिंग, कैसे प्रोजेक्ट करके दें, कैसे हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रोड्यूस करके दें, इसकी ही बैच होती है वो। अभी एक बैच चल रही है, अगर तुमको ऑटोकैड आता है और थोड़ा बहुत स्टैट प्रो आता है तो तुम रिस्क ले सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम्हें लेना ही है, तुम्हारा अपना पर्सनल वो ये हो सकता है। अगर तुम्हें करना हो तो यूनिंग में 7 to 8:30 यही बैच का टाइमिंग रहता है और हमेशा यही बैच का टाइमिंग रहता है। वो अगर लो तो तुम्हारा काम हो, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरा होता है। हाँ तो सर ये इसके लिए कोई बुक्स या फिर क्या, मैं तब तक क्या करूँ सर, दो तब तीन तक महीने हैं। तब तक तुम क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी बात तुमने बोला कि तब तक तुम क्या बोलते हैं, मैनुअल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए एक ये वाली बुक खरीद लो, A to Z करके, ठीक है। और पहले इसका PDF सर्च करो, अगर मिल जाए तो PDF ले लो, हम तो चाहेंगे आप PDF से काम हो जाए आपका। और उसके बाद स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वाली बुक ले लो, इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिजाइनिंग, ठीक है। मैं दोनों बुक का लिंक यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, इसमें लिंक भी दे दूंगा, मैंने बोला हुआ है तो अभी निकाल के दे दूंगा। दोनों बुक आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बुक अगर पढ़ लिए ना तो मेरा काम बस ब्रश अप करना रहेगा, मैक्सिमम काम इसी से हो जाएगा। ओके सर, वही सर एक कैसा वो एक अपना इमेजिनेशन पावर बोले या कॉन्फिडेंस बोले, क्योंकि डील करना होता है। हाँ, डील इज ऑल अबाउट, सही क्या होता है, प्रैक्टिकल जितना हम करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, यस सर। एक सॉफ्टवेयर को होता है सीखना, एक होता है प्रैक्टिकल लेवल पर सॉफ्टवेयर को सीखना। हाँ हाँ हाँ, यस यस सर, ये वही जब उसकी होगा बात। तब मजा आएगा। यस सर। इसीलिए मैंने बोला कि आप अब मार्च के लास्ट या अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसको कर लेना, आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया, लेकिन अभी के लिए आप ये दोनों बुक कर लो तो आपका A to Z से क्या हो जाएगा, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर रहेगा। प्लम्बिंग कैसे करानी वहाँ से लेके फुटिंग, एग्जीक्यूशन, सारा कॉन्सेप्ट A to Z में है। और आज के टाइम में तो आपके पास इतना बड़ा पावर यूट्यूब का है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कम समझ में आया, यूट्यूब पे डाला आंसर, ढेर सारे वीडियोस। तो आपके लिए यस सर, वो देखा है, लेकिन वो कैसा कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, कैसा है सर वो रिक्स कैसा, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ना, रिक्स ले नहीं सकते ना। ये सबसे गलत चीज आज के टाइम पे इंटरनेट का है। हाँ हाँ हाँ, कि डाटा को मैं देखता हूँ कभी कभी, कोई डिजाइन कोई कुछ बता रहा है, कोई डिजाइन कोई कुछ बता रहा है। अब उसमें अच्छा, जब उनके बैकग्राउंड में जाके चेक करोगे तो बिलीव करोगे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो बता रहा है ई-टैब्स पर डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब एक दो बार मैंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। जाके उनके बैकग्राउंड को देखा कि यार वो कौन है। यस सर, नॉलेज हो तो ही शेयर कीजिए ना सर, कुछ भी मतलब क्यों शेयर कर रहे हो। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, हाँ, ठीक है, उस चीज को लेकर। जैसे कि मतलब ऐसे कई टॉपिक पे आप डिस्कस नहीं कर सकते उस पर, तो मतलब लोगों को जिस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज को मेरे हिसाब से रिकमेंड ना करे हो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तभी से देखो, अभी कैसे होता है, बिलीव करो, मैंने लुधियाना में जाके बड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं मैकेनिकल के। बच्चे बोलते भी एक सर मैकेनिकल का ऑटोकैड सिखा दीजिए, मैंने ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टमैन, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने उनके थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी पढ़ा है, मशीन डिजाइन थोड़ी पढ़ा है, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है उस पर डिस्कस करना, ठीक है। अगर मेरी कम्युनिकेशन भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना मेरे लिए एक अलग बात हो सकती है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए कोई रिलेवेंट, मेरा इंग्लिश जैसा कोई सब्जेक्ट रहा नहीं हाई स्कूल इंटर के अलावा, तो मैं उस पर कैसे डिस्कसन कर लूँ। तो ये ना, ये सर में देखना चाहिए। इथिक्स भूल रहे हैं सर लोग आजकल, इथिक्स बहुत बड़ी चीज है। इथिक्स का दुनिया में नहीं रह गया फिलहाल, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज में ऐसा मिलावट ना करें कि लोगों के साथ कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए अच्छा, इसमें इसी वजह से डाटा तो बहुत लेवल हो गया, लेकिन डाटा मिसमैच हो रहा है और वो लोग कॉन्सेप्चुअली नहीं सीख पा रहे हैं और बुक पढ़ने की कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है। यस सर, वही ना दिक्कत हो जाती है लोगों के पास। बुक्स जो होती है, अच्छा बुक्स का मैंने जो सीखा हो, मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई चीज़, लेकिन मेरा एक आदत है कि मैं अपना बैकग्राउंड में साथ इसमें ना दिखे, मैं बताऊँ तो मैं अपने साथ में ना बुक्स लेके रखता हूँ, अगल बगल ही रखता हूँ सारी बुक्स को। अब देखो वो बुक्स देखे आपने, ये देखो, ये थिंक एंड ग्रो रिच, ये मेरी फेवरेट बुक है, प्रतिज्ञा है, मुंशी प्रेमचंद साहब की है, ठीक है। ये एटॉमिक हैबिट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बुक्स के आसपास रहता हूँ, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अच्छा ये वाली बुक एक बार आप पढ़ा जाए, तो ऐसे क्या होता है, माहौल मिल जाता है। जब कोई चीज़ का माहौल नहीं मिलता तो वो चीज़ हो नहीं पाता। जैसे कि अभी तुम लोग के घर में भी ऐसा होता होगा ना, कोई कपड़ा है कहीं कहीं रख दिया है अंदर, और वो कपड़ा याद ही नहीं है कि रहा है, पहनते ही नहीं है साल भर, अरे यार ये भी शर्ट था मेरे पास, ऐसे कंडीशन बनता है ना, ऐसे कंडीशन। यस 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 सर, वैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गए सर, वही ना,
आप सर ये भी बताइए कि फोकस कैसे रहे, सबसे बड़ी बात आज वो बहुत जरूरी हो गई है सर। फोकस के लिए देखो आप कोर्स तो मैं ले लेते हैं बट पढ़ नहीं पाते, बुक तो ले लेते हैं पर पढ़ नहीं पाते, करना कुछ होता है करते कुछ और है सर, ऐसे ही टाइम स्पेंड हो रहा है। मैं इस पे मैं राइट पर्सन नहीं हूँ फिलहाल इसको करने के लिए। मैं एक नहीं बार नहीं सर आप मेरे पास एक बच्चे ने कॉल किया कि सर मैंने आपका ऑल इन वन का कोर्स लिया है तो बहुत अच्छा, बट मैं कभी पढ़ता नहीं उसको। ठीक है, तो मैंने उसको बहुत एक सिंपल सा एडवाइस दिया। मैंने कहा एक छोटा सा काम कर दो, ऑल इन वन में लगभग 180 लेक्चर्स हैं, ठीक है, और वो 180 लेक्चर्स जिसने सही से वॉच कर लिए, ये मैं गारंटी देता हूँ, जो कि अभी शायद आप जो बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स का पूरा वर्क, आर्किटेक्चर का पूरा वर्क, मॉडलिंग का पूरा वर्क ऑल इन वन से कंप्लीट हो सकता है। डाउट आ सकते हैं बट कंप्लीट हो सकता है। अब 180 घंटा पढ़ना ये टास्क है। तो अब मैंने उसने पूछा कि सर मैं करूं क्या, तो मैंने उसको बहुत सिंपल सी बात बोला। मैंने कहा रात को खाना खाते हो? बोलता हाँ। मैंने कितने बजे? बोला सर 10 बजे खा लेते हैं रात को। हमने कहा कल से बस एक छोटा सा काम करना, बस एक छोटा सा, कि जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए तभी खाना खाना। यस सर। बस एक छोटा सा रूल कि मुझे खाना खाने से पहले एक लेक्चर कंप्लीट करना। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, कोई हवा वाली की नहीं 100 लेक्चर एक दिन में खत्म कर दो। एक लेक्चर करके तभी खाना खाना है, और जिस दिन लेक्चर ना हो ड्यू टू एनी रीजन, खाना आज रात को तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यस सुबह सर। सुबह उठ के पहले लेक्चर वॉच करोगे, फिर जाके तुम करोगे। अब इतना थोड़ा सा ना अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। ओके अगर सर। इतना स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो इसके लिए कोई कैप्सूल है ही नहीं। और अगर बोलोगे कैप्सूल, तो अगर मार्केट में बोल दिए तो कुछ लोग होंगे दवाई बेचने लगे, क्या पता आता ही भी हो इसका नाम पे दवाई, तो लोग दवाई बना के बेचने लगेंगे, लो भैया इसको खाओ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें होती नहीं है कुछ जीवन में, बट क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। बेटर है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करें कि हमें जो करना है तो करना है फ्रॉम एनी हाउ। जैसे अभी देखो मैंने अभी रूल बना दिया है कि मुझे आज संडे है, ऑफकोर्स मैं आराम कर सकता हूँ, बट मैंने कहा नहीं वेबिनार लेना है। इससे पहले मैंने एक बैच लिया, 8 बजे से मैं बैठा हूँ, तो 8 बजे से मैंने बैच लिया, 8 से 9 बैच हुई, 9 से 10 मैंने आपके लिए टाइम सेटअप किया। तो क्या होता है, जब ऐसे कुछ माइंड को क्लियरेंस दे देते हो आप, तो वो माइंड ना वहाँ पर वर्क। अब जैसे मैं चाह के भी इवनिंग में 7 बजे मुझे बैठना है, रात को 12 बजे तक मेरा बैच है, मेरी मजबूरी है, मैं करूँ या ना करूँ, मुझे बैठना तो पड़ेगा ना, क्योंकि 250 से 300 बच्चे वेट कर रहे भैया। मैं लेट यस सकता यस हूँ क्या उस समय? लेटने की नहीं हिम्मत ही नहीं होगी, मेरे पास शर्म आएगा मुझे अगर मैं लेटूंगा तो। ठीक है, तो ये अपने काम के प्रति जब हम फोकस हो जाते हैं, भैया ये फिक्स कर दिया ये करना ही है। सुबह 7 बजे मैं बैच लगा देता हूँ, पता है क्यों? अब क्या होता है कि मैं 12 बजे मैं भी थकता, मैं भी तो इंसान हूँ ना, लेकिन यस मुझे सर। ये है कि अब मैं सोऊंगा नहीं तो सुबह उठूंगा कैसे? सुबह 7 बजे उठना है। अब मैं चाह के भी रात को 12 बजे मोबाइल नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि 12 बजे अगर मैं मोबाइल चलाऊंगा, ठीक है 10-5 मिनट अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल चलाऊंगा तो फिर सुबह मैं 7 बजे लेक्चर कैसे लूंगा? यस और सर। 7 बजे मेरे पास अगर मैं लेक्चर नहीं लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा सबको? एक बैच पे 40 लोग 50 लोग बच्चे हैं मेरे पास, और 50 बच्चों को मैं वेट कराऊं और मैं खुद न उठूं, बड़ा गंदा महसूस होगा। तो ऐसे कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाहिए अपने को। अगर फिक्स लोड नहीं है आपके पास तो फिर वो माइंड नहीं करने देगा, फिर तो बेवकूफ़ वही बनाएगा। ना सर, वही हो रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नहीं, डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है ना, जो जॉब में है उनसे पूछो, उनको सुबह 9 बजे जाना ही जाना है, क्यों? अब उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। रीज़न पता है उनका? रीज़न ये है कि 9 बजे से 9:15 करेंगे, 1/3 सैलरी कट जाएगी। ठीक है, उनको पता है हमें पहुंचना है। तो इस ऐसे जब चीज़ें हम लोग करते हैं गाइस, तो ये एक इजी तरीका होता है अपने आप पर कंट्रोल। ये रहीम जी आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, हमें ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस को सोल्यूशन देने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि हम कुछ ऐसा प्लान कर दें कि भैया ये हमें करना ही करना है, और वो बड़ा मजे की चीज़ होती है, और मुझे अच्छा लगता है कि हम ऐसा कर दें। मैं सुबह बैच अभी इसीलिए अभी नेक्स्ट बैच हमारी सुबह 7 बजे फिर से लगने वाली है। अब 7 बजे का मतलब 7 बजे, अब हमारे यहाँ पर घंघोर ठंडी पड़ती है, मैं घर जाने वाला हूँ, तो अभी घंघोर ठंडी पड़ती है बट उठना है, मजबूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा? रजाई तो रहेगी रहेगी, मैं भी 10 बजे तक सो जाऊँगा, है ना? तो और यस प्लस ऐसा है कि मैं तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय थोड़ी मुझे बोलेंगे सर आप क्यों उठे रह क्यों सोते रह गए। एम्प्लॉय को तो सैलरी वैसे लेनी, उनको तो जॉब वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमें खुद से एक रूल बनाना पड़ेगा चीज़ों को लेके कि ये रूल्स हम लोग करेंगे। जैसे मैं अभी एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, जिस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि क्या बोलते हैं, आप जितने स्टेप्स चलोगे उसका कुछ पैसे माइनस हो जाएंगे।
ठीक है, मैं जानबूझ के उसको लेना चाह रहा हूँ, पता है क्यों? एक मोटिवेशन आ जाएगा कि यार इतने स्टेप चलने के तो पैसे माइनस हो जाएंगे, यस सर, ठीक है। करेगा इंसान, करता है वैसे कुछ इजीली। तो ऐसे कुछ ना अपने पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करो कि भैया यही वाला लूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा महंगा रहे वो और उसके रिटर्न भी अच्छे रहे। तो उससे क्या यस होगा सर, कि इंसान को एक मोटिवेशन रहेगा, क्या यार इतने स्टेप चल दिए, तो एक आदित्य बिरला का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इतने स्टेप्स चलोगे तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका इतना फी माइनस हो जाएगा। तो एक रीज़न मिल गया ना मुझे रोज चलने का। तो यस ऐसे यस कुछ चीज़ें अगर कर लो तो डिस्ट्रैक्शन पे हो सकता है। बाकी मैं इसका कोई मैं संदीप माहेश्वरी हूँ नहीं, विवेक बिंद्रा हूँ नहीं, तो वो लोग का ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो करो, बट मेरा ये प्रैक्टिकल वाला है जो डाउन टू अर्थ वाली यस चीज़। यस सर, 100% राइट सर, आप सही बोले। हाँ, लेकिन और एक पूछना था, आप सर अब फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, आप खुद के प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, मैं नहीं कर आप रहा हूँ, टीचिंग, मेरी हाँ टीम कर रही टीचिंग, है, मैं हाँ नहीं हाँ मैं नहीं हाँ, कर रहा हूँ बट मैं। आपको तो मैनेज तो आपको ही करना है ना सर, हाँ कॉल तो आपको आएंगे ना क्लाइंट नहीं के। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी हाँ, टीम है, ठीक है। ओके ओके। हाँ आप लॉन्ग सर, टर्म में। हम अकेले कर रहे हो तो कैसा कर, क्योंकि कैसा है कभी किसका कॉल आ जाता है, हाँ कभी ऐसा हमने हम पहले डिसाइड किया। करते हैं कि प्लान बनाते हैं, मॉर्निंग उठ के मुझे दिन भर ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उसमें आ जाते हैं इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन, अब उनको नहीं नहीं बोल सकते ना सर। हाँ ये सब मैंने किया हुआ है, फिलहाल टीम आज बनी है, पहले टीम नहीं थी। हाँ हाँ, तो वही ना सर, आपका एक्सपीरियंस है ना वो। हाँ तो इसमें जैसे हम लोग, मैं क्या करता हूँ मतलब अब क्लाइंट के साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था, बिलीव करो ऐसा होता था कि कभी कभी विजिट करने चले जाते थे और विजिट करते करते पूरा दिन विजिट पे ही रह गए। हाँ, बस बस तो बस सर, हाँ, वही, अब ऐसे में क्या होता है कि जिधर गए उधर दिन चले जा हाँ, रहा है। तो उधर जब जाते थे तो हम लोग के साथ ऐसा दिक्कत हो जाती थी कि कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता था हमारा, कि यार आज का पूरा दिन तो खत्म हो गया इस चीज़ के लेके। तो हमने उसमें क्या वर्क किया, हमने उसमें ऐसा वर्क किया कि हमने थोड़ा सा फोकस किया कि फर्जी विजिट नहीं करेंगे। फर्जी विजिट मतलब कोई कुछ ही बोल रहा है, सर आ जाइए एक बार देख लीजिए फिर प्लान डिसाइड कर लेंगे अपन। हम बोलेंगे भाई इसके लिए हम नहीं आ रहे, ठीक है, आपको अगर छोटे छोटे विजिट कराने हैं ये चार्ज है, ठीक है। थोड़े से हमने उस पर रूल किए, और उससे होता क्या है, कई क्लाइंट चले गए मेरे, अब हो जाएंगे है ना, यस सर। लेकिन उससे हाँ मेरा हाँ, रूल बन गया मेरा कि मुझे आप कोई फर्जी नहीं बुलाएगा, आप बुलाओगे तो ये चार्ज पे करना पड़ेगा, 5000 पर विजिट का चार्ज है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं सर मैं ही फोटो भेज देता हूँ, फोटो भेज दो ना भाई, मेरा काम तो वैसे ही हो, वही तो मैं भी करता जाके वहाँ पर। तो मुझे क्या करो, मुझे लोकेशन का एक अच्छा सा फोटो वहाँ से फोटो करके भेज दो, एक प्लॉट का फोटो अच्छे से खींच दो, एक वीडियो भेज दो, पूरा मेरा प्लानिंग इससे हो जाता है। तुम यस फर्जी सर, मुझे लेआउट 4 फोटो नकाशा दो, भेज दिए तो हो जाता है अपना अब काम मुझे मैं 80%। फर्जी वहां जाऊं फिर वहां से आऊं, ये मेरा पूरा टाइम बर्बाद, आप पे करो उसका। अब क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं सर 5000 भेजने से अच्छा एक वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या किया, मुझे 5000 नहीं चाहिए थे एक्चुअली में, मुझे वहां जाना हाँ, नहीं था, यस यस यस। ठीक है। तो इसलिए ऐसी कुछ रूल्स हम लोगों ने फॉलो किए। दूसरे कुछ ऐसी चीज़ें किए जैसे कि कुछ चीज़ों को ना थर्ड पार्टी को देना स्टार्ट किया। कैसे कि जब सारा कुछ खुद मैनेज करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ठीक है। मैं अपना वर्क स्टार्ट किया हूँ 2021 से। टू बी फ्रैंक इतना ग्रोथ नहीं आया क्योंकि मैं अकेले करता आया था। अभी यस 2024 से मेरे पास टीम है, तो 2024 से मैंने ग्रोथ देखा। उसके पहले क्या होता था, कभी साइट पर चले गए, कभी ऐसा होता था कि अब जिसका घर बनवाया उसका इनोग्रेशन है तो इनोग्रेशन में ही हम चले गए, अभी इनोग्रेशन में भी नहीं जाता मैं, ठीक है भैया जो है ठीक है, हमने बना दिया, हमारा काम हो गया। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पर टाइम कट्स कर सकते हो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम कट करो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर हम कोई जॉब नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे, तो हम घर में ही रह जाते हैं। कोशिश करो कि भैया ये मेरा ऑफिस है, इसमें इतने बजे इन हो जाना है, इसके बाद सिर्फ वॉशरूम के लिए बाहर जाए, उसके बाद ना जाए बाहर। अब जब दिन भर तुम ऑफिस में रहोगे तो तुम्हारा प्रोडक्टिव नेचर ही रहेगा। जैसे तुम घर में जाओगे, लेट जाओगे, ब्लैंकेट ओढ़ लोगे, ठीक है, आराम करने लगोगे, वहाँ क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही चीज़ कर ली कि मैं ऑफिस के अंदर आ गया हूँ, मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, बट मेरा ऑफिस एक अलग सेपरेट उसके अंदर है। अब इसके अंदर ही मैं जब पूरा टाइम रहूँगा तो मेरे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल यहाँ है, एक मोबाइल कहीं और है, ठीक है। अब ये मोबाइल में मैं जनरली केवल कॉल पिक ही करता हूँ, वो वाले मोबाइल में मेरे पास सोशल मीडिया है, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ, मुझे याद नहीं किधर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उस मोबाइल को क्या होगा जब मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि उसमें कोई काम की चीज़ तो है नहीं, सोशल मीडिया ही तो है। तो अब क्या होता है कि थोड़ी सी दूरी मेरी अच्छे से मेंटेन हो जाती है उसके साथ। और प्रीफर यही करता हूँ कि सोशल मीडिया, मेरे एक थोड़ा सा रूल बनाया हुआ है कि मैं सोशल मीडिया को चलाऊँगा, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप पे चलाऊँगा।
अब क्या होता है 9 घंटे तक की सीटिंग ऑलरेडी है लैपटॉप पर क्लास लेने की, काम करने की। अब उसके बाद इंसान को लगता है बिस्तर मिले यार, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तब क्या होता है, तब लगता है आराम ज़्यादा कीमती है एज कम्पेयर टू मोबाइल। यस तो यस यस चलाते हैं बट कम चलाते हैं। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा होता ही है, डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम में यार कोई रोक नहीं सकता है। मतलब अभी मैं देख रहा था, सुबह सुबह मैं जा रहा था क्या बोलते हैं मॉर्निंग में एक पार्क में, तो देखा तो एक जोमेटो वाला जा रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जोमेटो वाला बाइक पर रील चला रहा था। मैं कहा यार अरे बाप वो रे। तो आप सोचो कि जोमेटो चला रहा है वो बाइक से इधर उधर, ठीक है। अपन सोच रहे हैं कि यार हेलमेट नहीं पहने, ठीक से चलना चाहिए अपने को। वो हेलमेट तो छोड़ो, स्विप स्विप स्विप। आप सोचो कि एक्सीलेटर उसको लेना चाहिए कि क्लच संभालना चाहिए, स्विप करना चाहिए उसको, अलग अलग रील्स को, ठीक है। बहुत डेंजर है सर, उसके लिए लाइफ के लिए डेंजर, सामने वाले के लिए लाइफ के लिए आप डेंजर। वो रील्स को देखेगा तो भी ना, तो हाँ ईयरफोन लगाया हुआ है, पीछे का तो पता नहीं है उसको, उसका फोकस यहाँ है वहाँ नहीं है, ठीक है। और फिलहाल मैं पुणे में रहता हूँ, मैं बताऊँ तो जितने ऑटो वाले हैं, अगर जो लोग जानते होंगे वो लोग कभी देखना ध्यान से, सभी ऑटो वाले अपने मोबाइल के ऊपर वो रील्स लगा लगा के रील्स देख रहे हैं। उनका दिमाग ही नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। और ऐसे में दुर्घटनाएं आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक बहुत ठाक। ज्यादा पीछे हुआ था ना सर, अभी वही वो इधर ही अपने खराड़ी साइड में ही वो एक्सीडेंट, खराड़ी में वो हुआ। बिल्डर के लड़के ने उड़ा दिया था। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनका तो अलग था, वो लोग दवाई लेके चलते हैं। लेकिन हाँ क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं मुंबई जैसे शहरों में देख रहे हो अभी कैसे बस दुर्घटना। चलो अपन वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे, एक यस क्वेश्चन सर। आंसर करते हैं। तो Sir, एक, हाँ जी प्लीज, पूछिए पूछिए yes, प्लीज, सोहम पूछिए प्लीज। sir, I had certain questions. यस प्लीज, यू कैन So, so, आस्क। sir, is the knowledge of AutoCAD, so like, so what is included in AutoCAD Advanced? लाइक व्हिच आई लेट इन दैट इन ऑटोकैड Sorry, sir. एडवांस, मींस जो मैंने कोर्स में ऐड किया उसकी बात करो आप, एडवांस ऑटोकैड जो अभी Yes, हम yes, लोग yes, किया। sir. उसके Yes, अंदर sir. जो हम लोगों ने ऐड किया, फिलहाल एडवांस तो दोनों ही है मेरे कोर्स में, इसमें हमने चेकलिस्ट को ऐड किया। चेकलिस्ट मतलब एक प्रोफेशनल ड्राइंग So में for the कभी BIM ones. यस यस गॉट इट। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मींस सपोज आपको वर्किंग ड्राइंग किसी को सबमिट करना है, इज एवरीथिंग इज राइट इन दैट, योर प्लान सेक्शन एलिवेशन इज एवरीथिंग इज राइट, तो देयर इज चेकलिस्ट इन कंपनीज। तो we just add the checklist in that so that you can just verify कि हाँ these are the things are right in my drawings, these are the things are missing, I need to improve that, ठीक है। तो एक चेकलिस्ट उसमें ऐड हुआ एडवांस में। दूसरा जो मुझे याद आ रहा है दैट इज वास्तु रूल्स ऐड हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे प्लान कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो थर्ड थिंग जो मुझे याद आ रहा है उस पर दैट इज स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स ऐड हुए हैं, मीन्स कॉलम डिटेलिंग्स हाउ कैन वी डू, बीम डिटेलिंग हाउ कैन वी डू, स्लैब डिटेलिंग हाउ कैन वी डू, ये ऐड हुआ है। चौथी चीज़ थोड़ा सा 3D को इम्प्रूव किया गया है, जिसमें से 3D लाइट्स एंड कैमरा, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट है, ठीक है, वो ऐड किया है। ऐसी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऐड किया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को ऐड किया है उसके अंदर थोड़ा सा, जितना रिक्वायर्ड है। तो ये दीज आर थिंग्स वी ऐड इन द एडवांस। Yes, sir. So like, one thing I have to ask. So like, so for in BIM, so do we need the knowledge of AutoCAD Advanced? नो नॉट Not required. नो। Okay, sir. And yes, sir. So you were saying something? आई सेड कि ओनली यू नीड टू इम्प्रूव स्केल ऑप्शन, कि स्केल करना आना चाहिए ड्राइंग को, छोटा बड़ा, सो दैट यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम ऑटोकैड टू रेविट, दैट्स इट, दैट इज द वर्क ओनली ऑफ द कैड फॉर द बीएम। Okay, sir. And some other questions, sir. So, sir, in that BIM 45 days course, sir, is there any how we can prepare electrical drawings and plumbing drawings included? No, that is for the Revit architecture stuff, because in 45 days we can finish that only. Even Okay, it sir. is going Okay, to take 50 days, not 45. We just hallmark the 45. Okay? okay, sir. We So, as sir, a group, for so like I wanted to also like learn how to so prepare our like plumbing drawing. new Gurukul batch will start in the Feb. Oh, sorry, in the Feb. Yes, in Feb. If you want, you can cover that part in that. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So like that. Yes. ओके एंड यहाँ पर मयूर जी का क्वेश्चन है, सर आपका रेविट आर्चर कोर्स 1 तारीख से ले सकते हैं क्या? नहीं यार, 1 तारीख को ले करोगे क्या, फिर आगे चला जाएगा, ठीक, अब मत लो। उस कोर्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है मयूर, उसकी जगह पे तुम वीडियो कोर्स ले लो, ठीक है, क्योंकि तुम फी भी पे करोगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम हो बताओ, मैं हेल्प कर दूँ। बट करना है तो अभी करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि सिलेबस आगे चला गया, पैसे भी दे रहे हो, सीखो भी नहीं, मतलब क्या निकला, है ना।
कोई हेल्प चाहिए बताओ, मेरे को चाहिए, फाइनेंस को कोई प्रॉब्लम है ऐसे ही सीख लो यार, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सोएब राजा जी में जो कोल्ड थोड़ा हो गया गाइस, सोएब राजा जी पूछ रहे हैं कि सर मुझे सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। हाँ सर। बोलो हाँ सर, एक तारीख को मैंने क्लास लिया, तो मैंने जो प्रीवियस का लेक्चर होगा लाइव लेक्चर, हाँ तो मैं कर सकता हूँ ना, देख सकता हूँ ना ऐसा? हाँ देख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो देख सकते हो। बट कैसे कि तुम 1 तारीख को क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि 1 तारीख से तुम्हारा 2-3 दिन का क्लास पीछे हो जाएगा ना, तुम कल से करो। अभी पेमेंट 31 तो आएगा ना मेरा, इसलिए मैं तुम 1 31 को तारीख कर से देना, तुम कल से करो क्लास, तुम पेमेंट 31 को कर देना, 1 को कर देना। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। ठीक है, तो मतलब उसके लिए तुम अपना कैसे ना सिलेबस खराब हो जाएगा ना तुम्हारा, तो तुम पेमेंट तुम 1 को कर देना, तुम कल से क्लास करो, अंकित सर को बोल देना मैंने बोला है, ऐड कर देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस सर अभी एट प्रेजेंट मैं सर जॉब कर रहा हूँ एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर, तो मतलब मैं आरसीसी और स्टील दोनों में वर्क करता हूँ। तो मुझे हो चुके हैं सर मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं इसी फील्ड में। मोहाली में बेसिकली मैं जॉब कर रहा हूँ। तो सर नाउ सॉरी कौन सी कंपनी में है सर? मोहाली में कंपनी हरटेक है, सेक्टर सेक्टर 8B। आई थिंक आई नो दैट, यस। तो सर उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अभी मेरा साथ में प्लान है कि मैं इसको साथ में फ्रीलांसिंग भी शुरू करूँ। ग्रेट। ठीक है सर, क्योंकि आरसीसी में और स्टील में मुझे हो गया काफ़ी, मतलब उसमें डेली बेसिस पे भी मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, ब्रश अप कर रहा हूँ, तो मतलब आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो सर अभी उसके लिए मुझे क्या मतलब करना पड़ेगा बेसिकली? अभी जो मैं सोच रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि आर्किटेक्चर के साथ मैं कोलैब करूँ, मतलब जो भी मेरे मोहाली चंडीगढ़ एरियाज में आर्किटेक्चर्स हैं उनके पास जाऊं या उन पे कोलैब करूं कि यार हाँ अगर आपके पास है, बेसिकली उनको भी स्ट्रक्चर डिजाइनर की नीड रहती है। तो दिस इज मतलब आप इसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके यहाँ पर मैं तो वर्क कर चुका हूँ, शायद मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे एक लड़का शायद काम करता है अमरजीत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं उसका नाम अमरजीत ही ऐसा कुछ है। तो आपके यहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है आपकी कंपनी का। बेसिकली आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का एक थोड़ा सा कैटलॉग बनाओ। कैटलॉग मीन्स आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ बनाओ, ठीक है? बना के और क्या बोलते हैं कंपनी से मीट करो। ओके। मीट करके उनको बताओ कि बी कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट्स एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ऐसे एक एक करके आप लोगों से कंसल्ट करके आप लोगों के प्रोजेक्ट को एज अ फ्रीलांसर सबमिट करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा तरीका रहेगा 1-2 क्लाइंट ना बोलेंगे, 3 क्लाइंट ना बोलेंगे, चौथा बोलेगा ठीक है लेट्स ट्राई, 5वां बोलेगा करके दिखाओ, ठीक है? ऐसी चीज़ें होंगी और 1-2 फेलियर के बाद सक्सेस मिलना फिक्स है, ठीक? मेरा सेशन रहेगा कि अब आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, हर किसी को अपना ही काम करना चाहिए, एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। सर इसमें 2 मुझे जो मेजर चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ सर, इसमें एक तो जैसे जो नॉर्मली घर वगैरह बनते हैं आर्किटेक्चर, अब वो कर क्या रहे हैं कि सर वो वही खुद ही रीइंफोर्समेंट वगैरह सभी फुटिंग्स दे रहे हैं, ये कॉलम का साइज होना चाहिए, बीम होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर डिजाइनर को कंसल्ट नहीं कर रहे बेसिकली। जो मैं तो मतलब अगर मैं उनके पास भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि यार ये तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ। सेकेंड वन ही सर